मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बहन जी, मैं इस साल 80 साल का हो गया हूं। ये बूढ़ा शरीर अब और उलझन नहीं झेल सकता। एनलिन, मेरी आवाज। साल 1978, नंबर 42,524। मैं 70 के दशक में दोबारा जन्म लेकर आया हूं, जिस दिन एनलिन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे पिछले जन्म में मैं सीधा साधा और ईमानदार था। मेरी सौतेली मां वांग गुइफेन ने मुझे धोखा दिया, अपने सौतेले भाई के साथ। हड्डियों का मज्जा तक निचोड़ लेना। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? हाँ, ताकि अपने असली बेटे को अच्छी जिंदगी दे सके। वांग गुइफेन ने बड़ी और छोटी बहन को भी बेच दिया, ली ल्यूजी और चेन तुलू। एनलिन तो इसलिए मेरी कमजोरी की वजह से जांग तिये से शादी करने पर मजबूर हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी की रात उसने खुदकुशी कर ली। एनलिन, आनलिन, क्या तुम सच में आनलिन हो? दूसरा जन्म लेकर मैं कभी फिर नहीं होने दूंगी वो दुखद घटना फिर से घटित हो। आनलिन, जहां गई, मैं तुमसे विनती करती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल तो तुम्हारे लिए धड़कता है। इस काया से कुछ उम्मीद मत रखो। जब तक मैं खुद न बोलूं, वो तो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जहां गई, कॉमरेड जीएन, अब और संघर्ष मत करो। जल्दी से मेरे साथ वापस चलो शादी की रात मनाने। फिर मुझे एक हृष्ट पुष्ट बेटा दो। हा हा, जहां गई, जहां गई, चलो। अरे आ हा हा, अरे राम, बेटा तू ठीक तो है ना? ये कैसा पशु है तू? ये तेरा अपना भाई है। झांकती है। भाभी के साथ सम्मान से बात करो। एनलिन, मैं तुमसे शादी करूंगा। आज से तुम मेरी पत्नी बन गई हो। सच में? हाँ सच में। मैं तुम्हें अभी लेकर जाता हूं कप्तान के पास, प्रमाण लेकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने। दफा हो जाओ। ये बेकार आदमी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। सोचा नहीं था दोबारा जीवन में आने के पहले दिन मैंने सच में एनलिन से शादी कर ली। लेकिन अभी कुछ ही देर में अकाल पड़ने वाला है। मैं अब क्या करूं? यह शादी का प्रतीक क्या है? यह क्या है? यह जगह कहां है? स्वागत है मेरे मेहमान, आपने दिव्य जर्नी के संसार में प्रवेश किया है। कौन बोल रहा है? कितनी मोटी मछली है? इसे आज रात पकड़ कर ले चलते हैं। बीवी के लिए खट्टी मछली बना रहा हूं। मैं बाहुवान की आत्मा हूं, मुझे मत खाना। बाहुवान की आत्मा। काली मिट्टी। ये तो सोने जैसी कीमती है। 1 एकड़ में 1000 किलो उपज देने वाली काली मिट्टी। हाँ मेरे मेजबान, जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ेगा काली मिट्टी का क्षेत्र लगातार फैलता जाएगा। आंखों वाले चमत्कारी झरने के स्थान के अंदर का समय प्रवाह बाहरी दुनिया से 10 गुना तेज है। 10 गुना। ये कितना अद्भुत है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं यहां अनाज उगा सकती हूं? पकने का समय बाहर के मुकाबले 10 गुना तेज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इस आध्यात्मिक झरने वाले स्थान के साथ मैं सफल हो जाऊंगा, इस अकाल से बच जाऊंगा। तो पत्नी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जल्दी से बीज ढूंढने होंगे। एक बार कोशिश करके देखो। पति जी, आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरी ओर से मैनेजर को छुट्टी बता दो। क्या तकलीफ है बहू? गृहित, सब तुम्हारी वजह से हुआ। कल रात उसने तो पूरी रात परेशान किया। कितने शैतान है। तुम आराम से सोना, मैं नाश्ता लेकर अंदर आता हूं। अरे, घर में अनाज कम बचा है, तुम ही खा लो। वैसे भी मुझे काम पर नहीं जाना है। ये तो नहीं चलेगा। रात को पेट भर खाना नहीं खाऊंगा। आज रात फिर ताकत नहीं रहेगी। अब क्या करूं? बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत बुरा इंसान है। मां जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। आ गया आ गया। अरे रे, यह नई बहू अभी घर में आई है, पहले ही दिन से बिस्तर पर पड़ी रहती है। टी, एनलिन तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर जाकर उसे दे आती हूं।
यह अनाज तो हमारे लिए ही अपने घर में पर्याप्त नहीं है, फालतू कहाँ से आएगा किसी बाहरी व्यक्ति को देने के लिए। बिल्कुल सही। जो बहू तुमने खुद ब्याही है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी होगी। घर के संसाधनों पर नजर मत रखो, एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। ये तुमने कहा। मैं अपनी बीवी का खर्च खुद उठाऊंगा, अपने काम का हिसाब खुद कमाऊंगा। आज से हम अलग अलग रहेंगे, घर बच जाएगा। अभी मरते हैं। यह मेरी ताकत है। इतनी कब बढ़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पी लिया आध्यात्मिक झरने के स्थान का पानी। छोटे भी माँ, ये सब तेरी भलाई के लिए है। यह नई बहू अभी अभी घर में आई है, उसके लिए कुछ नियम बनाने होंगे, नहीं तो वो तुम्हारे सिर पर चढ़ बैठेगी और मनमानी करेगी। मेरी बीवी है, मैं मानता हूं, तो बस तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूं। उसके लिए जंगली सब्जियों का दलिया बनाना है। ये रहा ना, यह है, वो मेरा है। बेटा। माँ, बस करो बेटा, अकेले उसकी कमाई हमारे पूरे परिवार के बराबर है। तुमने उसे परिवार से अलग करवा दिया, अब से जो भी कमाएगा ताकि हम दोनों अच्छे से रह सकें। माँ, मुझे भूख लगी है। अंडे। पति जी, आप आ गए। दिन भर काम करके थक गए होंगे। मुझे तुम बस एक बार अपनी पत्नी कहकर बुलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बना दूंगी। पत्नी। देखो यह क्या है, मक्के का आटा, और वो भी बारीक पिसा हुआ। पत्नी, तुम्हें ये कहां से मिला? तुम्हारी पत्नी काबिल है ना? मुझसे शादी करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। न चोरी की है न छीनी है, मैंने खुलेआम खरीदा है। बहू, ये गहने लो, ले जाओ। सहकारी दुकान, गिरवी रख दिया। ये कैसे चलेगा? वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, मैं जाकर तुम्हारा वापस ले आती हूँ। अरे पति जी, हालांकि मैं भी उस कंगन को बहुत संभाल कर रखती थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माता पिता के अलावा अब एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, जो मुझे जिंदगी भर संभालने को तैयार है। तेरे लिए ये कंगन बेच दिया। माँ ऊपर से देख रही होंगी, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। बहू, इतनी बेसब्री, मक्के की रोटी खाने का मन कर रहा है। रुको जरा, आज ताजा बनी रोटी है, हम आधी आधी बांट लेते हैं। ओह, मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खा लिया है, तुम ही खा लो। हाँ। झूठ बोल रहे हो, अगर नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है? मेरे लिए माँ की यादगार चीज तक बेच दी। पिछले जन्म में मैं इतनी भोली क्यों थी? तुम्हें खुदकुशी करते देखती रही। बहू। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा तुमसे शादी करके। मैं पहले ही बहुत खुश हूं, सिर्फ तुम ही हो जिसे इतनी सक्षम पत्नी मिली है। अगर किसी और की होती, तुम्हारी भूख अभी भी नहीं मिटी क्या? आलू। हाँ बिल्कुल सही, ये आलू तुम्हें फिर कहां से मिला? सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव का सेल्स क्लर्क उस कंगन को बहुत पसंद किया, सिर्फ 5 किलो मक्के का आटा ही नहीं दिया, बल्कि एक छोटा आलू भी दिया। पूरा दिन काम करके तुम बिल्कुल थक गए होगे, मैं अभी तुम्हारे लिए आलू भून कर लाती हूँ। अरे सुनो बहू जी, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक जादू दिखाता हूँ। जादू? अच्छा,
ध्यान से देखो। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो जान। तुमने ये कैसे किया? यह एक राज है। इतना रहस्यमय? अरे जल्दी से बाहर निकलो। थोड़ी देर में चूल्हे की आग बुझ जाएगी, फिर आलू नहीं सेक पाएंगे। पत्नी, अभी मैं इसे केवल गायब कर सकता हूं। अभी तक पता नहीं कैसे वापस सामान्य होना है। तो अब क्या करेंगे? तुम्हारा पेट तो अभी भी खाली है। कोई बात नहीं, एक टाइम खाना छूट जाए तो चलेगा। इंसान को 3 नहीं कर सकते। नहीं, मैं अभी फिर से तुम्हारे लिए लेकर आती हूं। कुछ मक्के की रोटियां बनाने जा रही हूं। तुम लोगों को जल्दी अंकुरित होना होगा, जल्द से जल्द बड़े हो जाना। मेरी और मेरी बीवी की आने वाली खुशहाल जिंदगी पूरी तरह तुम्हीं पर निर्भर है। वेई भाई और भाभी को शादी की बधाई। वेई भाई, जोर लगाना होगा। जल्दी भाभी के साथ एक हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा करो। ठीक है, आज रात कोशिश करूंगा। गुंडा। कप्तान फांग। इनलिन, तुम्हारा पारिवारिक इतिहास ठीक नहीं है। पिताजी से गलती हो गई, उन्हें सुधार के लिए भेजा गया है। सब कुछ आधा कर देना होगा। कप्तान फांग, इनलिन के पिता बेकसूर थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू, एक न एक दिन उन झूठे आरोपों से खुद को मुक्त कर लेना। एनिलिन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम जैसे छोटे लोग नहीं बदल सकते। मैं तुम्हारे काम के अंत काट सकता हूं। इससे तुम्हें आगे काम करने में पूरा फायदा मिल सकेगा। कप्तान फैंग, आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो, हमारी उत्पादन टीम के सदस्यों को धन्यवाद दो। ये सब उन्होंने तुम्हारे लिए हासिल किया है। धन्यवाद प्यारे गांव वालों। अच्छा, तो हम अब चलते हैं। पति जी, थक गए क्या? कोई बात नहीं पत्नी, ये तो रात वाली ही बात है। झांक गई, तुम शिकार में माहिर हो। पहले जो मक्का बोया था, खूब सारा खरगोश खा गए। खाली समय में तुम्हें इधर उधर घूमना चाहिए। बाद में मैं तुम्हें काम के अंक दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम घर जाकर खाना बना लो पत्नी। मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। उन खरगोशों के बिल ढूंढ सकता हूं। यह इतनी खुशबू किस चीज की है? बहुत अच्छा एनिलिन, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी अभी तो हमारे घर बहू बनी हो और अकेले छिपकर खाने की हिम्मत करती हो। नहीं, मैंने अकेले छिपकर नहीं खाया। अगर तुझे खाना है तो ले जा। क्या देख रही है? जल्दी से मेरे लिए एक और बनाओ। एक तो कुत्ते के खाने के लिए भी कम है। नहीं, मैंने सिर्फ 4 ही पराठे बनाए हैं। घर में हर एक को एक ही मिलेगा। ये भी पर्याप्त नहीं है। और तुम्हारा तो मिल ही गया है। बकवास बंद करो। इस घर में मेरी ही चलती है। अगर तुमने शांति से सारे पराठे मेरे लिए नहीं बनाए तो मैं तुझे याद दिला दूंगा। मैं तो नहीं बनाऊंगी। अरे बच्चलन औरत, तुझे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। तुझे इस घर की हकीकत पता नहीं। राजा कौन बनेगा? बीवी देखो मैं क्या लाया हूं। बढ़िया चीज है। बहू, पति, सारा दोष मेरा है। मैं ही बेकार हूं। मैंने तुम्हारे लिए मक्के की रोटी बनाई थी, वो सब झांक तेरे ने छीन ली। जो चीज पाली है, न सिर्फ आलसी और खाने का शौकीन है, बल्कि चीजें छीनने की हिम्मत भी रखता है। तुम्हें मारूंगा और तुम यहीं खड़े देखते रहोगे। देखता हूं मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। मैदे से बनी रोटी ही तो होती है, स्वाद ही कुछ और होता है। अरे बाप रे, अब से नजर रखनी होगी जब भी एनिलिन रसोई में घुसेगी। मैं उसकी सारी रोटियां छीन लूंगा। हा 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 हा। मजा क्या लग रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्दी से हाथ छोड़ो, नहीं तो थोड़ी देर में माँ पापा आ जाएंगे। फिर देखना मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ।
ठीक कहा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। इधर आओ। नीच आदमी। अरे रे रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? बस करो। अरे और मत मारो। जल्दी जाकर झांगशान और बाकियों को वापस बुलाओ। रुक जाओ। ठहरो झांकवेई, मत मारो। और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। बस करो। हाँ, सही कह रहा है झांकवेई। पीटोगे तो जेल जाओगे। अपनी पत्नी आन के बारे में सोचो। वो अभी अभी तो तुमसे ब्याह कराए है। हटो, हट जाओ। अरे मेरे लाडले, मेरी जान। सुनो झांकवेई, मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। यह अभागा है। बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई की देखभाल न करना, बल्कि उस पर हाथ उठाना। उसे ठीक से सबक सिखाओ। यह नीच काम करने वाला। पिताजी नहीं। पति जी। अरे हाँ हाँ, अंडे अंडे। गलती से मार दिया। पत्नी ठीक तो हो ना? तुम इतना पक्षपात करते हो, झांकती है। बिना कुछ सुने समझे मारने पर तुले हैं तुम। पापा। एनलिन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। घर में चोरी छिपे खाना बनाती है। मैंने बस उसका एक पराठा ज्यादा खा लिया था। उसने झांक वेई को मुझे जोर से मारने के लिए कहा। पापा, आप मेरा समर्थन करें। घर में ये रोटी कहां से आई? ये वही है। ये बाहर की नीच औरत ने चुराई है। उसने उत्पादन दल का आटा चुराया। घर पर चुपके से झांक वेई के लिए मकई की रोटी बनाई। मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा परिवार पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। फिर से तैनाती हटाकर सुधार के लिए भेज दिया गया है। अगर सार्वजनिक अनाज नहीं चुराया होता तो इतना बढ़िया मक्के का आटा कहां से आता? बोलो। कोई आश्चर्य नहीं। मुझे लगा था कि अनाज भंडार में अनाज कम हो गया है। चूहे भाग गए थे। पता चला कि चोरी हो गई थी। एनलिन, तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम कप्तान को बता सकती हो। अनाज चोरी करने कैसे जा सकती हो? मैंने कहा था वो अच्छी लड़की नहीं है। फिर भी खुद को पढ़ी लिखी कहती है। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्रोडक्शन ब्रिगेड का अनाज भी चुराने की तुमने जरूरत की? चूंकि सभी लोग मौजूद हैं, इसके कपड़े उतारकर इसे नगर भ्रमण कराओ और मिलिशिया टीम के पास ले जाओ। नगर भ्रमण के लिए कपड़े उतारने पर लैंग को ढूंढो। हे भगवान, मैं तुमसे। माँ, मैं उससे डरती हूँ। तुम लोग जानना चाहते थे कि मक्के का आटा कहां से आया? वो मेरी बीवी है। मेरी सेहत सुधारने के लिए सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी गई थी। उसे विरासत में मिली हुई जैड की चूड़ी बदले में मिली है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर पूछ सकते हो। भले ही तुम सच कह रही हो तो क्या फर्क पड़ता है? वो एक नई बहू है। अभी अभी घर में आई है और चीजें छुपाने लगी है। हम माँ बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी करती है। ये तो सीधा विद्रोह है। सारे नियम उलट पलट दिए। वो कंगन देकर जो मक्के का आटा लाया था वो निकाल कर दे दो, नहीं तो आज तुमसे पूरा हिसाब करूंगी। हे भगवान, हाय राम। यह अभागा पापी, तुमने अपनी मां को भी मारा है। आज तुम्हें पीटे बिना नहीं रहूंगा। तो मेरा नाम सान नहीं है। मेरी मां का जिक्र मत करो। वो बहुत पहले ही मर चुकी है। वांग गुइफेन मेरी मां बनने लायक नहीं है। तुम जैसे बिना सोचे समझे छोटे बेटे का पक्ष लेने वाले बूढ़े, तुम मेरे पिता बनने लायक भी नहीं हो। आज से शुरू करके तुम अपने बेटे झांक तेय को लेकर इस जहरीली औरत के साथ अपनी राह पर चलते रहो और मैं एंडलिंग के साथ अपनी अलग राह चुनता हूं। अब हम दोनों औपचारिक रूप से अलग हो रहे हैं। बहू, चलो हम यहां से चलते हैं। तुम वहीं खड़े रहो। जाने की इजाजत नहीं है। हिलने की इजाजत नहीं। इस पाजी को जाने दो। मैं यकीन नहीं कर सकता। अगर कसाई नहीं है तो क्या बिना मुंडे सो नहीं खा सकते? पड़ोसियों, अब आप सब जा सकते हैं। पापा ने सही कहा।
मुझे यकीन है कि झांग वेई के बिना भी हमारा काम चल जाएगा। हम सब भूखे मर जाएंगे। खैर, झांग वेई और एनलिन, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। पापा, मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन के अंदर वो शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा। लेकिन फिजूल चिंता मत करो। आज काम पर मुझे खबर मिली, हाल में भीषण सूखे से अकाल पड़ा है। कम्यून की हालत खराब है। इस महीने अनाज का विनिमय नहीं होगा। चाहे वो कितने भी कार्यान कमा ले, एक दाना भी नहीं मिलेगा। एक दिन तुम हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। उसे सुहा का बचा खुचा खाने को दो। उसके लौटने का इंतजार करो। मैं उसे अच्छी तरह संभालूंगी। बहू, माफ करना। किस बात की माफी? तुमने मुझसे शादी की। मैंने तुम्हारी शादी भी नहीं कराई। अब तो रहने की जगह तक नहीं है। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या मैं मूर्ख हूं? मुझे तो तुम पसंद हो। न कि कोई शादी ब्याह, न दहेज, न घर। हालांकि अभी हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे हैं। बस तुम्हारे साथ रहकर सड़क पर भी सोना खुशी लगेगा। पत्नी, मैं तुमसे वादा करता हूं, एक न एक दिन मैं तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाऊंगा। फिर से शादी की रस्म करूंगा। फिर 10 8 बच्चे पैदा करेंगे। तुम्हें बनाऊंगा पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल औरत। मुझे नहीं चाहिए 10 8 बच्चे। ज्यादा से ज्यादा 2 दूंगी तुम्हें, या फिर 3 भी हो सकते हैं। आज रात हम खेतों में ही सुहागरात मनाएंगे। यह क्या बेहुदा बात कर रहे हो? बहू, सामने ही हमारा नया घर है। दादी, जल्दी उठ जाओ। क्या तीनों को भूखा रखना शुरू कर दिया है? पति, दादी, जल्दी उठ जाओ। छोटी बहन, अभी से महीना भर बाद असली अकाल शुरू हो जाएगा। पिछले जन्म में अकाल ने अनगिनत लोगों को मार डाला। सब जीने के लिए पेड़ों की छाल तक चबा गए, जंगली घास तक निकल गए। मिट्टी खाकर पेट भरना पड़ रहा है। मुझे यहीं रहना ही होगा। अगले 15 दिनों में पर्याप्त अनाज और पैसे का इंतजाम करना होगा। तभी यह अकाल टाला जा सकता है और जिंदा रहा जा सकता है। क्या यही हमारा नया घर है? पहले तुम इसे ही सहन कर लो। 1 महीने के अंदर तुम्हें सबसे सुंदर घर दिलाऊंगा। रोज तुम्हें मांस खिलाऊंगा। अच्छा, ठीक है। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे पति का बड़ा घर तैयार होगा। लेकिन मांस की बात करें तो क्या मैं रोज रात को नहीं खाता? हर रात खाता हूं। तो आज रात फिर से तुझे खिलाऊंगा। जानू, क्या तुम अभी तक खाना नहीं खाए हो? मुझे पता है एक जगह, वहां अभी तक कोई नहीं गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ जंगली सब्जियां लेने जा रहा हूं। लौटकर रात का खाना बनाऊंगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। जंगली साग उखाड़ने जैसा काम बहू के हाथों में ही छोड़ दो। अब समय आ गया है। आइए देखते हैं आध्यात्मिक जर्नी के स्थान में फसल कैसी हुई है। मालिक, सारे आलू लगा दिए हैं। इस प्रभाव को देखिए। क्या आप संतुष्ट हैं? यह है, इतने विशाल चेहरे से भी बड़े आलू। बहू, हम मालामाल हो गए हैं। ये तो हम नहीं हैं। ये अंदर रीचिंग नहीं है। यहां जंगली सब्जियां क्यों खोल रही हो? हुआन गियोमी, आनलिन, अभी कुछ ही महीने हुए हैं। तुम इतने बदहाल कैसे हो गए? देखो,
ये कपड़े मेरे लिए खरीदे हैं। ये 20 रुपये से ज्यादा का है। कैसा है? मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत अच्छा है। एनिलिन, हम साथ साथ गांव में काम करने आए थे। ज्ञान युवा बहने थे हम। तुम पर तरस आता है। ठीक है, एक बात करते हैं। तुम मुझे मेरी दीदी कहकर बुलाओ। मैं तुम्हें ये केक देती हूँ। फिर तुम्हें ये सब सुअरों वाली साग सब्जी नहीं तोड़नी पड़ेगी। पति काम से बहुत थक गया है। इसे ले जाकर उसे खिला सकती हूँ। मेरी जी जान, तुमने सुना? बस एक अंडे वाली केक के लिए इतनी बेशर्मी से मुझे दीदी बुलाओ। एनलिन, गलती से गंदा कर दिया। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? एनलिन बहन, उठाकर साफ कर लो। फिर भी खाया जा सकता है। देखो उसकी देहाती अंदाज, फूहड़ लग रही है। शायद उसकी बहुत देर से इच्छा थी। बस उसे दे दो। मिमी, चलो चलो घर जाकर प्यार करें। एनलिन, आगे कुछ भी खाने का मन करे तो मेरे पास आना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खाने की चीजें फिर भी काफी हैं। पति जी, आप आंखें बंद कर लीजिए। मेरे पास आपके लिए एक खास चीज है। लगता है हम दोनों के पास ही खास चीजें हैं एक दूसरे को देने के लिए। तो ऐसा करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। 3 से उल्टी गिनती करते हैं। ठीक है? 3। ये केक, ये केक कहाँ से आया? कहीं तुमने फिर कुछ गिरवी तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक दोस्त ने भेजा था। असल में तो तुम ही बताओ, इतने बड़े बड़े आलू कहाँ से लाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अनाज भंडार ही लूट लिया? अरे ये कैसे मुमकिन है? ये आलू तो मेरे अपने हैं। ये तो अनाज भंडार वाले आलू से कहीं बड़ा है। लेकिन अभी तो आलू की कटाई का मौसम भी नहीं है। इसकी चिंता मत करो। बस इतना जान लो कि तुम्हारा पति सक्षम है और तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। ठीक है? मेरा पति इस दुनिया का सबसे शानदार आदमी है। पत्नी, तुम्हारा ये केक बहुत सुगंधित है। क्यों ना तुम मुझे खिलाओ? अरे ये चीज गंदी है। हमारे पास आलू है। मैं ये चीज नहीं खाऊंगा। पति जी, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं। कल मैं कुछ आलू लेकर आऊंगा। सप्लाई कोऑपरेटिव से कुछ कपा ले आऊं। तुम्हारे लिए एक नई चोली सिलवा दूंगी। सप्लाई कोऑपरेटिव वाले बहुत कम दाम देते हैं। मेरा इरादा आज रात ही है। ब्लैक मार्केट जाना पड़ेगा। ब्लैक मार्केट? वही ब्लैक मार्केट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गैरकानूनी धंधा है। पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और सुनने में आया है ब्लैक मार्केट में बहुत बुरे लोग होते हैं। बहू, ब्लैक मार्केट वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। इतना डरावना। वहां ज्यादातर लोग हमारे जैसे आम इंसान हैं और ऊपर वालों को भी ब्लैक मार्केट के होने की जानकारी है, ताकि आम लोगों को जीने का रास्ता मिल सके। सब जानते समझते भी अनदेखा कर देते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी भी तरह की शक की स्थिति बने तुरंत भाग जाना। जी हाँ, मेरी पत्नी साहिबा। हम ये धंधा नहीं करते। बेचना या खरीदना? बेचना है। नियम तो जानते होंगे। ये पूरा ब्लैक मार्केट हमारे संघ के संरक्षण में है। प्रवेश शुल्क 10 लाख। माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। पास एक पैसा भी नहीं है। बिना पैसों के काले बाजार में क्यों आए हो? हट जाओ। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं चीज देकर बदले में ले सकता हूं। कौन सी चीज देगा? ध्यान से देखो। जल्दी देखो, यह आलू कितना बड़ा है। क्या ये टिकट के एक पैसे के बराबर भी है? यह आलू इतना बड़ा कैसे है? मेरे घर वाले से भी। आज मैं जिम्मेदार हूं। चलो भाई, अंदर आओ। वाह,
इतना बड़ा आलू। छोकरे, तुमने ये आलू कैसे उगाए? इतने बढ़िया आलू। बड़े बड़े, आकार में तो शकरकंद जैसे लगते हैं। क्या दाम है? हाल के दिनों में मौसम ठीक नहीं रहा। ये आलू तो बड़े भी हैं और स्वादिष्ट भी। 1 किलो सिर्फ 12 पैसे का है। वाह, कितना सुगंधित है। इतना सुगंधित आलू। मुझे 10 किलो दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पहले मैं आया था। जल्दबाजी मत करो, सबको मिलेगा। सबके लिए काफी है, सबको मिलेगा। धीरे धीरे, आराम से। छोटे, आज तो धंधा खूब चल रहा है। आज रात हम लोगों का एक भी बिक्री नहीं हुई है। तुम्हारा इतना सामान बिक गया। तुम 3-4 चक्कर लगाए। 500 किलो से ज्यादा बिका होगा। इतना पैसा कमाया है। भाइयों को खर्च करने दो। क्या बांटूं? बिल्कुल नहीं। बॉस, नहीं चाहिए। बेकार के लोग। तुम लोगों का क्या मतलब है? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। सातवें मालिक, यही शख्स है। तुम तुम ही झांक गई हो। तुम झांक गई ही हो। तुम मुझे जानते हो। किशान के इलाके में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं न जानता हूं। यह आलू तो बहुत बड़ा है। तुमने ही इसे उगाया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? यह मैंने ही उगाया है। मेरा व्यापार पूरे जिले के 26 कम्यूनों में फैला हुआ है। 150 बीघे तक। वो बेकार के लोग। फिर भी फसल नहीं उगा पा रहा हूं। तुम जैसा बेहतरीन अनाज। साहब, आपकी नजर तेज है। यह आलू, यह वाकई मैंने ही उगाया है। कितना स्टॉक बचा है? कुछ 100 किलो होगा। कुछ 100 किलो। छोटे भैया, तुम बहुत शैतान हो। मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी चीजें छीनने नहीं आया हूं। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? हाँ, बिल्कुल। अब से तुम्हें अपने घर के आलू ब्लैक मार्केट में लाने की जरूरत नहीं होगी। इसे सीधे मेरी त्रिकुट बैंक के पास पहुंचाओ। मैं चुकाता हूं। 30% अधिक कीमत पर खरीदूंगा। इतनी रात हो गई है, अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं पकड़े तो नहीं गए? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी चिंता मत करो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या बात है? कितना रहस्यमय है। बहू, जल्दी गिनो तो। देखो आज मैंने कितना कमाया। 62 रुपये 40 पैसे। अरे बाप रे। पति, तुमने इतना ज्यादा कैसे बेच दिया? तुम्हारा पति कमाल का है ना। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा भी रखा है। तोहफा? क्या तोहफा?
ये शहर की नवीनतम डिजाइन है ना? मैंने तो केवल अखबार में ही देखा था। बहुत महंगा होगा? बस तुम्हारे लिए खरीदा है, चाहे कितना भी महंगा हो। सही है। और इस बार तो मैं ब्लैक मार्केट में था, वहां एक बड़े सेठ से मुलाकात हुई। मुझे यकीन है कि जल्द ही मैं तुम्हारे लिए एक शानदार बड़ा घर बनवा सकूंगा। उस समय तक 3 पहिया और रेडियो भी ले आऊंगा। तुम पूरे गांव की रानी बन जाओगी। हर कोई जिस औरत से जलता है। पति जी, आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी से पहन कर देखो। पता था तुम्हारे दिल में खोट है। यही बदल लो, घर में कोई बाहर वाला नहीं है। मेजबान शरीर, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अनाज उगा रहा हूं? इस बार मैंने कई किस्में खरीदी हैं, अलग अलग तरह के बीज। तुम ही तो इस आध्यात्मिक जर्नी की धारक हो। बस एक ख्याल से बोआई और कटाई हो सकती है, फिर खुद हाथ क्यों लगा रही हो? ऐसा नहीं है। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा भी तो नहीं। समझते हो मैं तुम्हें पकाकर खा सकता हूं? अपनी बीवी के लिए खट्टी मछली बनाऊंगा। सच में काम करेगा? इतनी जल्दी अंकुर निकल आए? ये तो धीमा है। जब तुम पर्याप्त अनाज उगा लोगे, जब ये जगह अपग्रेड हो गई, तो समय की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस काली मिट्टी में जो कुछ भी लगाया जाए, वो तेजी से और विशाल होकर उगेगा। तो फिर मैं, अगर मैं खुद को इसमें बो दूं, तो क्या? ये तो बहुत खराब है। ठीक है, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। पत्नी, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमसे शादी करके मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। तुमसे शादी करना मेरी भी सबसे बड़ी खुशी है। बेशक नई लड़ाई की पोशाक आजमानी है। बदमाश, बुरे पति, थकने वाला बैल नहीं। मालिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर फिर शोर मचाया तो सच में तुझे पकाकर खा जाऊंगा। हाँ, सही है। खट्टी मछली की सब्जी। तुम ही बताओ, ये जादुई जना, क्या इसमें कोई खास गुण है? लगता है ताकत बढ़ती जा रही है। जादुई जना अपने आप सोख लेता है। एक घूंट पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और बीमारी दूर करके उम्र भी बढ़ाता है। ये तो काली मिट्टी से भी ज्यादा कीमती है। इसकी कीमत कहीं अधिक है। मालामाल हो गए। पिछले जन्म में सूखा पड़ा था। न सिर्फ बहुत से लोग भूख से मर गए, बल्कि गंभीर मलेरिया भी फैल गया। छोड़ो भी, हमारे पास काली मिट्टी और जीवनदायी जना है। चाहे अकाल और महामारी फैल जाए, मैं अपनी पत्नी को लेकर अच्छी जिंदगी जी सकूंगा। अकाल फैलने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। पति, ये तो बिल्कुल टूट गया है। थोड़ी देर में सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी चलते हैं। कुछ कपड़ा लेकर आना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े सिलूंगी। बहू, तो मैं चलता हूं। अरे वाह, ठीक है। रात को बिस्तर पर अच्छे से प्यार करेंगे। कहीं भी प्यार कर सकते हो। छोटिन, ये बच्चा मुझे सच में पसंद है। तुम वो चूड़ी मुझे दे दो, मैं कल ही पैसे चुका दूंगी। में ये सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का नियम है। तुम तो जानती ही हो बेवकूफ। अगर मैनेजर ने देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पर मेरे पास सिर्फ 4 रुपये हैं। तुम्हें पसंद थी ना मेरी वो शर्ट? तुम मेरे बाकी के 1 रुपये जोड़ दो, मैं तुम्हें उधार देता हूं। 1 हफ्ते के लिए पहन लो। सच में? उस शर्ट की कीमत तुम सच में मुझे 1 हफ्ते के लिए पहनने दोगी? हम तो अच्छी सहेलियां हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। कल तुम मुझे वापस कर देना, बस इतना ही। मुझे दिखाओ। बेवकूफ, ये हरा हाथ का कड़ा दरअसल एनलिन के पिता ने पहले जब बड़े ओहदे पर थे तो खरीदा था। मुझे बस किसी सरकारी बड़े शॉपिंग मॉल में बेचना है और सैकड़ों रुपये कमा लूंगा।
नमस्ते, मैं एनलिन का पति हूँ। वो कल तुम्हारी यहाँ एक जेड ब्रेसलेट गिरवी रखी थी, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। गिरवी रसीद दिखाओ मुझे। देखने की जरूरत नहीं मैम, ये ब्रेसलेट तुम्हारी किस्मत में नहीं। गिरवी रखने वाला माल वापस मांग रहा है, जल्दी उतारो और लौटा दो उसे। सचमुच वही देहाती आदमी है। छोटिन, तुम वो बिल मुझे दे दो, इसे मेरा तुम पर एक एहसान समझो। वो शर्ट मैं तुम्हें 1 महीने के लिए पहनने को देती हूँ। सोचा कौन है? ये तो एनलिन का कमजोर पति है। रोज मुश्किल से गुजारा करते हुए 5 रुपये। तुम जेड वापस चाहते हो? 5 रुपये? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? बस 5 रुपये ही तो हैं। मैं तुम्हारा दादा हूं, फिर भी निकाल सकता हूं। बस 5 रुपये है ना? तुम्हारा दादा मैं, फिर भी दे सकता हूं। पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, मेरी बीवी का पत्थर वापस करो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। तुम देर से आए हो, ये कंगन मैंने खरीद लिया है। क्या कल गिरवी रखने की अवधि खत्म नहीं होती? तुम्हारा सप्लाईज एंड कोऑपरेटिव इतनी रिश्ता कैसे कर सकता है? मेरी पत्नी का जैद कंगन बेच दिया। तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? सप्लाईज एंड कोऑपरेटिव में मेरा हुक्म चलता है, मैं चाहूं तो बेच दूं, यह मेरी मर्जी। निकल जाओ यहां से, यहां अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? प्रबंधक पिंक, वो क्या काम करता है? प्रबंधक पिंक, तुम सही समय पर लौटे हो। यह आदमी बिल्कुल बेखबर और घमंडी है, एक गवार है। हमारे सप्लाई कोऑपरेटिव में उपद्रव करने आया है। इसे अभी बाहर क्यों नहीं निकाला? महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं, अगर वे परेशान हुए तो तुम सबको निकाल दूंगा। ये गंदा किसान, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बिल्कुल सही, जल्दी से चले जाओ। कानून प्रवर्तन दल को बुलाओ, तुम्हें जेल में डाल देंगे। आज सप्लाई स्टोर पर काफी चहल पहल है। सातवें दादा, आप आ गए। मेरे छोटा भाई, तुम यहां कैसे? सातवें मालिक, आप इन्हें जानते हैं? ये है वो जिसे मैंने हाल ही में भाई बनाया। कैसे? तुमने उसे परेशान किया? सातवें साहब, किंगशान काउंटी, आपकी प्रतिष्ठा से कौन अनजान है? मुझ में इतनी हिम्मत कहां कि मैं उसे तंग करूं? छोटे भाई, अभी मैं बाहर था, तुम लोगों की बहस सुन ली। क्या हुआ? दीदी से कहो। कुछ समय पहले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपनी मां की छोड़ी हुई जेड ब्रेसलेट गिरवी रख दी। सोचा नहीं था, सप्लाई कोऑपरेटिव ने जब्त कर लिया। ये चूड़ी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घुटने टेको, रेंगते हुए आओ। लगाओ, इसे अपने छोटे भाई के पास ले जाओ। जी। नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ मत काटो। झांक गई, मैंने गलती कर दी। मैं आपकी चूड़ी वापस कर देता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, सातवें मालिक को कहिए मेरा हाथ मत काटिए। सातवें मालिक, इस छोटे भाई की जेड अब जब वापस मिल गई है तो उसे इस बार माफ कर दो। छोटे भाई, तुम क्या सोचते हो? ये औरत सिर्फ बदतमीजी नहीं, चूंकि तुम्हें चीजें छीनने का इतना शौक है तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह समझा दूंगी। उठो। जल्दी छोड़ दो। सातवें साहब, थोड़ा अलग चलकर बात करते हैं। ठीक। बोलो। मेरे पास एक खेप माल निकालने को है, लगभग 5,000 किलो। क्या तुम संभाल सकते हो? 5,000 किलो? सिर्फ 5,000 किलो क्या, 50,000 किलो भी हो तो हल्का है।
मैं भी खा सकती हूँ। आहो, ये रही 500 की रकम। सातवें साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे से मुझे मिन दीदी बुलाना। ये 500 रुपये तुम्हारी अग्रिम राशि है। एक हफ्ते के अंदर सारा अनाज मेरे पास पहुंचा दो। चिंता मत करो मिन दीदी। हे भगवान, मीमी, जल्दी देखो, 500 रुपये। मैंने कभी नहीं देखा है इतने सारे बड़े काले 10 रुपये के नोट। ऐसा क्यों है? इनलिन तो सुधार के लिए भेजी गई एक साधारण लड़की है, जो घास पात और सुअर का चारा खाने लायक भी नहीं। फिर वो मुझसे बेहतर शादी कैसे कर सकती है? आगे जब अनाज होगा तो बस अपनी दीदी को ही बेचना याद रखना। दीदी वादा करती है तुझे कभी नुकसान नहीं होने देगी। ठीक है। पेंग शिंग, आ गए सातवें दादा। पेंग प्रबंधक मेरे दोस्त हैं। आगे से तुम्हें कुछ खरीदना हो तो सीधे उनसे मिल सकते हो। बिल्कुल सही छोटे भाई। सातवें मास्टर से संबंध होने के कारण सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव से सामान खरीदने आना। मैं आपको पूरे 7% की छूट दूंगा। पिछले जन्म में जब अकाल फैला, मलेरिया ने कोहराम मचा दिया, जिसे ठीक कर सकने वाली ड्रैगन मिस घास आसमान छूती कीमत पर बिकने लगी। यह अकल्पित धन संपदा, यह मौका नहीं चूकना चाहिए। प्रबंधक पिंग, अगर मुझे ठीक से याद है, पूरे ईशान काउंटी में लोगिसो घास सिर्फ आपके पास ही है ना? अरे बिल्कुल सही। मेरे गोदाम में हजारों किलो पड़ा है, सीधे बिक ही नहीं रहा है। मैं कर्मचारियों को देने की तैयारी कर रहा हूँ, ईंधन की तरह जलाने के लिए। ठीक है, तुम्हारे गोदाम में जो ड्रैगन विस्कस घास है वो सारी मुझे चाहिए। क्या? छोटे भाई, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हें ये बेकार ड्रैगन विस्कर घास क्यों चाहिए? इस कचरे का क्या फायदा? बिल्कुल, कचरे को खजाना बना देना। गुड, सुना है तुम्हारा बेटा 200 रुपये खर्च कर दिए, उसने सप्लाई कोऑपरेटिव से हजारों किलो सामान खरीदा है। ड्रैगन विस्कर घास है ये। 200 युआन? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे कैसे पता? माँ, ये पूछने की जरूरत भी है? वो तो एक बेकार आदमी है, साहूकार से कर्ज लेने के अलावा इतना पैसा कहां से लाएगा? क्या तुम्हारी समझ बंटवारे में खो गई है? उसने साहूकार से कर्ज ले लिया, बेकार की सड़ी घास खरीद लाई। अपनी बीवी की तरह ही है, दोनों ही उल्टा पैसा उड़ाते हैं। जब वो कर्ज नहीं चुका पाएगा, जब वो माफी मांगने वापस आएगा, तब देखना मैं उसे कुत्ते की तरह कैसे बाहर फेंक देती हूँ। गुरुजी, आप लोग सामान मेरी मदद से तहखाने में रख दीजिए। ठीक है। बहू, पति जी, ये पिल्ला कितना प्यारा है ना? मैंने इसे रास्ते में उठाया है। कितना शांत है। अरे तुमने क्या खरीदा? बाहर इतना शोर क्यों है? मैंने हजारों किलो ड्रैगन विस्क घास खरीदी है। चावल, लौंगिसू घास के चावल। इतनी सारी लौंगिसू घास क्यों खरीद रहे हो? तुम इस लौंगिसू घास की तरफ मत देखो, अभी तो ये बेकार लगती है, लेकिन बस 2 दिन और, ये चमचमाते पैसों में बदल जाएगी। पत्नी, अपनी आंखें बंद कर लो। क्या हुआ मी? मैं आंखें बंद कर रही हूं। मेरी मां की बेटी। बहू, आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मी, तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। मी सामान बेचने गई है, चाहे आसमान टूटकर गिर पड़े तो भी तुम्हारा पति संभाल लेगा। पति जी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ। अकाल फैल गया आखिरकार। कभी सोचा न था कि यह आध्यात्मिक झरना जीवित प्राणियों को भी अंदर ला सकता है। अरे वाह, यह आध्यात्मिक झरना न सिर्फ आयु बढ़ाता है, बल्कि हर चीज को तेजी से विकसित भी करता है। यह तो सचमुच दिव्य औषधि है। अरे तू मेरे मेजबान, यह तो बस एक प्रयोग था। कल मैं एक मादा मछली ले आऊंगा, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं तो खुद ही मादा हूं।
तो फिर एक नर मछली ले आता हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। फसल पूरी तैयार हो गई है, कटाई का समय आ गया। बधाई हो होस्ट, स्पेस अपग्रेड हो गया है, स्पीड 20 गुना बढ़ गई है, इनाम में एक बीच मिलेगा। ये बीच है। कैसा लगा? डर गए ना? इस बीच में तुम्हें कई तरह के सी फूड मिल सकते हैं। अकाल के दिन थे तो क्या मैं नहीं हूं? इस जगह में रह सकते हैं। मैं चलता हूं। ये सचमुच समुद्र तट है, सचमुच अमीर हो जाएंगे। खट्टी मछली की सब्जी, मुझे एक मछली पकड़ने की छड़ी दो आज की रात, बस बहू के लिए। समुद्री भोजन का दावत बनाऊंगा। आ गई बहू, जल्दी खाना खा लो। चावल, वाह। पति, अगर मैंने गलत नहीं देखा है। मीमी, तुम्हें ये कहां से मिला? इतना सारा समुद्री भोजन? मैं समुद्र किनारे जाकर इकट्ठा किया है। मीमी, मी समुद्र किनारे गया था। मीमी, मी, लेकिन अगर मुझे याददाश्त ठीक है तो मीमी, हम यहां अंदरूनी इलाके में हैं। मीमी, समुद्र से हजारों मील दूर है ना? ठीक है बहू, जल्दी से बैठ जाओ, वरना समुद्री भोजन ठंडा हो जाएगा, फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। देखो, तुम्हारे पति जैसा दिखता है, कितना ताजा और मुलायम है। कैसा है? बहुत बहुत स्वादिष्ट है। तो जल्दी खाओ। हाँ, चावल, चावल खा के बहुत पेट भर गया प्यारे, बहुत पेट भर गया प्यारे। बहू, बाकी सामान संभालने में तुम्हारी मेहनत लगेगी, मुझे किसी को कुछ सामान पहुंचाना है। प्यारे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। जरूरत नहीं है, तुम हो ना। नहा धोकर तैयार रहना, मैं आते ही हूं। अरे, नहा धोकर तैयार रहना, मैं आते ही हूं। ये बदमाश पति, तुम वहां क्या क्या कचरा जमा कर रखा है? वो अनाज है, वो तो साफ साफ सुअर का चारा है। डायरेक्टर सिंह, हाल के दिनों में मौसम की मार है, पूरा किसान काउंटी अनाज के बिना है। मुझे इतना ही मिल सका, यह भी बहुत भाग्य की बात है। फिर तुम मेरे किस काम के हो? तुम आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हो तो सिर्फ मेरी इस खरीद निदेशक की वजह से। तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूं तो नीचे भी गिरा सकता हूं। अपनी औकात याद रखो। तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचलते हैं, तेरी मां की। चले जाओ। डायरेक्टर सिंह, हाल के मौसम की स्थिति आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा अनाज नहीं लेना चाहता। क्या अनाज लेना आसान नहीं है? बस पिछली बार आपके लाए हुए आलू न केवल आकार में बड़े थे, पकाने पर स्वाद भी शानदार था। उसे मीठी और मुलायम गुड़िया कहा जाता है। मैंने एक सांस में 3 निवाले खा लिए। मेरी बीवी के हिस्से की ब्राउज बोर्ड मैंने एक और भी नहीं चखा। आलू। डायरेक्टर चेन, मैंने आलू बेचने वाले से बात तय कर ली है, वो इन 2 दिन में यहां पहुंचा देगा। जैसे ही माल आता है मैं तुरंत किसी को भेजकर आप तक पहुंचा दूंगा। बस यही तो सही बात है। अमीन, मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा। अभी पूरे जिले में अफवाह फैली हुई है कि एक भयानक सूखा पड़ने वाला है। इस साल और आने वाले 5 सालों में भी एक बूंद बारिश नहीं होगी। तब हमारे पास जो अनाज का भंडार है, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी मजबूरी समझ पाएंगे। चिंता न करें डायरेक्टर सिंह, मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा। निश्चिंत रहें, अगर इस बार सब कुछ ठीक से हो गया तो मैं तुम्हें शहर में नौकरी दिलवा दूंगा। तुम एक सम्मानित इंसान बन जाओगे, फिर तुम्हें वो जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी जो अंधेरे में छुपी रहती है। शुक्रिया डायरेक्टर सिंह। 7वें बाबू, वो बूढ़ा धोखेबाज हर बार मार के बाद मिठाई देता है, तुम उसके बहकावे में कभी मत आना। बिल्कुल सही, वो तो हमें बस गुलाम समझता है। अभी हमारी क्षमता इतनी है कि उसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं। काम करने का तरीका। 7वें मालिक, बस तुम एक बात कह दो, मैं अभी जाकर उसे काट दूंगा। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, मुझे उससे कोटा लेना है। जब मेरे हाथ लग जाए फिर बात करेंगे, अभी भी देर नहीं हुई।
झांक वही आ गया है और बहुत सारा अनाज भी लाया है। सच में? छोटे भाई, ये सब सारा अनाज है। ये गाड़ी आलू से भरी है, वो गाड़ी धान और मक्का लेकर आई है। कुल मिलाकर 6,000 किलोग्राम है। ये धान है, दाने पूरी तरह भरे हुए हैं, बहुत खुशबू आ रही है। छोटे भाई, तुम सच में मेरे मुसीबत के समय के सहारे हो। हर कोई, हर आदमी। तुम लोग पहले जाओ, सभी भाइयों को बुला लाओ, अनाज का सही सही हिसाब लगा लो, गोदाम में पहुंचा दो। हम चाय पीने चलते हैं। जब वे गिनती पूरी कर लेंगे, मैं तुम्हारा बिल चुका दूंगी। अरे अरे, मैं मिंजी, ये 4 मुहा आंगन तुम्हारा काफी महंगा होगा, है ना? क्या हुआ? क्या बहन का घर पसंद आ गया? ये 4 मुहा आंगन। हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं अपनी बीवी के लिए भी एक घर बनवाऊंगा। उस समय मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को यहां ले आऊंगा, साथ में रहेंगे। ठीक है, जब तुम पैसे जमा कर लोगे तो फिर इंतजार किस बात का? दीदी, तुम्हें नीचे उतार देती हूँ। मिन दीदी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारा ये हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मिन जी की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। दूसरा कहाँ है? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैंने कुछ कहा तो था नहीं। ये टोकरी इतनी भारी क्यों है? अंदर क्या है? समुद्री भोजन। इतने सारे समुद्री भोजन। छोटे भाई, ये सब कहाँ से लाए? अरे ये क्या हुआ? क्या अपनी बहन को नहीं बताओगे? ये है मिन दीदी, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो दीदी नहीं पूछेगी। लेकिन किंगशान एक अंदरूनी इलाका है। तुम्हें इतने समुद्री भोजन कहाँ से मिले? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। बोलो, कितने में बेचोगे? नहीं बेचूंगा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? ओह, तुम्हें पता है क्या? समुद्री भोजन तो बहुत कीमती है, दुर्लभ चीज है। सिर्फ बड़े अधिकारी ही इसे खा सकते हैं। यहां तक कि मैं भी नहीं खा पाया हूं। तो यह मिंजी को जरूर चखाना चाहिए। दीदी, मुफ्त में लेने की आदत नहीं है। चूंकि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। सातवें साहब, अनाज का हिसाब पूरा हो गया है। तुम लोग कितना? मक्का 1,000 किलो, धान 1,500 किलो, आलू 3,500 किलो। 1,000 रुपये लेकर आओ। 1,000। सातवां बाबू, उसका कुल अनाज मिलाकर 1,000 से भी ज्यादा है। पिछली बार तो दे ही चुका हूं। जो दिया जा रहा है ले लो, इतनी बहस मत करो। सातवें साहब, उसके भाई की चिंता मत करो, हम जारी रखते हैं। मुझे तुमसे कुछ और बातें करनी है। इतनी जल्दी क्या बात करनी थी? अगले हफ्ते मैं और 10,000 ला सकता हूं। 2,000 किलो अनाज नहीं, साथ में 300 किलो समुद्री भोजन। दीदी, कहीं मैं सही सुन रही हूं ना? तुम्हें पता है 2,000 किलो अनाज और 300 किलो समुद्री भोजन, इसका मतलब क्या होता है? मिंजी, मैं सच कह रहा हूं। मुझे पता था तुम्हारे पास काफी सामान है। सातवें दादा, हालांकि दीदी के पास अनाज की कमी है, लेकिन ये सूखा जल्द ही आने वाला है। उस समय ज्यादा पैसा भी अनाज के बराबर नहीं होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने पास कुछ अनाज बचा कर रखो। इसे अपने लिए रखो ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। मिंजी, मुझे पता है कितना करना है। वो मिंजी, अब देर हो रही है।
मेरी बीवी मेरे लिए रात का खाना बना रही है, मैं चलता हूं। 3। छोटे भाई, तुम्हारे पास और कौन कौन से राज छिपे हैं? मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। सूखा पड़ गया है। अकाल पूरी तरह फैल गया। मुझे दो, जल्दी करो, जल्दी, मुझे दो। धक्का मत करो, रुको, तुम लोग देर से आ गए। लॉन्ग जू का तो कुछ दिन पहले ही किसी ने सारा खरीद लिया था। अब तो पूरे ईशान क्षेत्र में मलेरिया फैल गया है, और यही लॉन्ग जू का था। इसका इकलौता इलाज है। क्या ये हमारी जान लेने पर तुला है? कृपया मुझे थोड़ी लॉन्ग जू घास बेच दीजिए। मेरी पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। उनकी जान बचाने के लिए लौट रहा हूं। अरे, वो वो मर गई। हाय राम, कॉमरोनिया सप्लाई स्टोर में ड्रैगन विस्कर घास अब बिल्कुल नहीं बची है। झांक वेई ने सारी उठा ली है। झांक वेई, ये है झांक वेई। क्या ये वही झांक वेई है जो झांकझियातुंग गांव से है? हाँ। सब लोग मेरे साथ आओ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। पति, बड़ी मुसीबत आ गई है। सूखा पड़ गया है। पूरे गांव में खाने की भारी किल्लत हो गई। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। इसी बीच मलेरिया ने भी दस्तक दे दी। जल्दी आकर मदद करो। अरे, ओह ठीक है। ओह, ये घास का ढेर। इसे तो खजाना समझ रखा है। बस बक बक करते रहो। शायद भूख से बेहाल हो गया है। झांक गई। लगता है परिवार का बंटवारा। बंटवारे ने तुम्हारी अकली बांट दी। इतने पैसे देकर ये सब खरीद लाया। ये घास तो मैं और सुआ भी नहीं खाते। झांक गई। तुमने ये बेकार सामान खरीदा है, इसका आखिर क्या फायदा है? समझते नहीं हो तो चुप रहो। मेरे पति ने कहा है, इस ड्रैगन विस्कर घास की कीमत तुरंत 100 गुना बढ़ जाएगी। 100 गुना? माँ, सुन रही हो ना? हाँ हाँ, वो ये बकवास बोल रही है। ये 100 गुना तक बढ़ गया। हाँ हाँ, तुम लोगों को पैसों का सनक चढ़ा हुआ है क्या? बस ये सारा कचरा मिला दो। 5 पैसे में बिक सकता है। मैं तुम्हारे सामने जमीन पर घुटने टेक दूंगा और 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा। तुम लोग अभी भी ऐसा नहीं गए? जब तक मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अरे बाप रे बाप, वाह, डर गया ना। अरे, ओए जहां गई। अरे, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। नहीं तो तुम आकर मुझे काटो। काटे जाने का मन है क्या? तो फिर मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। बिग डॉग। अरे अरे, ये कुत्ता कहां से आ गया? हटो यहां से। अरे बेटा मेरा। माँ, मेरे कुंडे में दर्द हो रहा है। अयो। अरे बाप रे, मेरे अंकुश। तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? हमें उठाने में मदद क्यों नहीं करते? अरे, तुम ठीक तो हो? गुड इवनिंग। अरे बाप रे, हाय हाय। वाह छोटे हुआन, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटे हुआन, प्यारे, क्या वो छोटा हुआन है? ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, ये छोटा हुआन है। अरे वाह। सब लोग, ये है झांक वेई का घर। आ गया पहुंचे। अरे अरे अरे, मुझे दे दो। शोर मत करो, एक एक करके आओ। मुझे 3 पैकेट लोगजू घास और दो। भैया, मुझे 5 पैकेट चाहिए। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। पहले 6 पैकेट दो, मैं भी ज्यादा पैसे दूंगा। मेरे सामने कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। मुझे दो, मुझे दे दो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुमने सच में पैसे खर्च कर दिए ये सड़ी घास खरीदने के लिए? अपनी 3 सज्जे याद रखना। ये झगड़ालू औरत। मुझे दे दो। ठीक है ठीक है। लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग झांक वेई की बात माने। लाइन में अच्छे से खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। झांक वेई, ये तुम्हारा ड्रैगन विस्कर घास। एक पैकेट कितने में बेचोगे? मैं मुसीबत में पैसे नहीं कमाता। 50 पैसे एक पैकेट। 50 पैसे का एक पैकेट है। इतना सस्ता है क्या? यह इतना सस्ता कैसे हो सकता है? अब 3 रुपये का एक पैकेट है। मुझे 20 पैकेट चाहिए। हर व्यक्ति सिर्फ 2 पैकेट खरीद सकता है। ठीक है, ये रहा मेरा 1 रुपया। मैं पहले 2 पैकेट लेता हूं। मुझे भी 2 पैकेट चाहिए। 2 पैकेट। शुक्रिया। धन्यवाद।
अरे देखो तुम्हारी हालत। मैंने कहा था अलग मत होना, तुमने सुना ही नहीं। नहीं तो आज वो सारा पैसा मेरा ही होता। पति जी, हम इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कमा गए। मेरे अनाज बेचने के पैसे और इन सबको मिलाकर शायद काफी हो जाएगा। कल ही मैं सरपंच से अनुमति पत्र लेने जाऊंगी। तुम्हारे लिए एक मकान बनवाऊंगा, गांव की सबसे सुंदर कोठी। ठीक है। तुम यहां कैसे आ गए? मैं एक मकान बनवाने की सोच रहा हूं, तुमसे अनुमति लेने आया हूं। तुम जड़ी बूटियां बेचते हो, बहुत पैसा कमाया है, लगता है ये बात सच है। थोड़ा कमाया तो है, हाँ सही बात है। मैंने सुना है कि अभी कम्यून में पूरी तरह राशन खत्म हो गया है, अब अनाज का विनिमय नहीं हो पा रहा है ना? अरे हाँ बिल्कुल, आज काम पर कुछ ही लोग आए थे, भूख से चक्कर आ रहे हैं। अरे कप्तान, ऐसा करते हैं, मैं गांव वालों को घर बनाने के लिए रखूंगा, 2 रुपये रोज मजदूरी, खाना पीना भी मेरी ओर से। क्या? बस 2 रुपये, खाना पीना भी मुफ्त? झांक गई। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूं। तुम गांव वालों से पूछोगे, क्या वे राजी होंगे? अरे इतना अच्छा प्रस्ताव, ये पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुरंत गांव वालों को बुला लेता हूं, तुम्हारे लिए घर बना देंगे। मैंने कम्यून की रसोई को कह दिया है एक सुअर खरीद लाने के लिए, आज गांव वालों को मांस खिलाएंगे। अच्छा ठीक है। ये तो कुत्ते को खिलाने लायक है। अरे बेटा, तुम जैसे तैसे काम चला लो। आजकल तो कम्यून अनाज का आदान प्रदान भी नहीं करता, घास भी मिल जाए तो बहुत है। तुम लोग अभी भी यहां काम कर रहे हो? आज रात कम्यून कैंटीन में सबके लिए भोजन बनाया गया है, एक मोटा सुअर काटा गया है। आओ आओ जल्दी आओ, फटाफट चलो, मांस खाने चलते हैं। क्या कहा? मोटा ताजा सुअर? आज तो त्योहार जैसा दिन है। माँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? आज तो मांस भी है। अरे वाह, कितने दिन बाद मांस खाने को मिला है। पता नहीं आज कौन सा दानवीर इतना उदार हुआ है। थोड़ी देर में पूरी ताकत लगानी होगी, अच्छी तरह खुशामद करो। चलो। यह मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ गया। फैंग फैंग, आज क्या बात है? हमारा कप्तान, उन्होंने फिर से सामुदायिक भोजनालय शुरू कर दिया है और एक मोटा सुअर भी काटा है। ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। अरे बाप रे, बहन ग्रीफिंग, तुम्हारा बेटा बहुत कमाल कर रहा है। अब उसने पूरे गांव को दावत दी है, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर घर बनाया, 2 रुपये मजदूरी दी गई। क्या यह वादा भी किया गया था, हर भोजन में चावल और मांस मिलेगा? क्या आप कह रहे हैं? ये सारा मांस और चावल के ये बर्तन सब मेरे बेटे ने ही खरीद कर लाए थे? हाँ सच कहूं तो आपका बड़ा बेटा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हमारे पूरे गांव के लोग उसकी कृपा से फल फूल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? यह मेरे बेटे ने खरीदा है, आप इसे नहीं खा सकते, तुम सबको खाने की इजाजत नहीं है। और तुम भी वान लाओ की कटोरा नीचे रख दो। खाने क्यों नहीं दे रहे? कटोरा नीचे रखो, जरा देखो तो तुम लोग हो किस काबिल। यह इतना कीमती मांस है, क्या तुम्हें यह खाना समझ आ रहा है? क्या सबको यह खाना समझ आ रहा है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बिल्कुल सही गुइविंग, तुम्हारा ये क्या मतलब है? आज झांग वेई ने एक सुअर काटा है ताकि गांव वालों को पेट भर खाना मिल सके, उसके लिए घर बनवाया। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? दिन के 2 रुपये, खाना पीना भी मुफ्त। तुमने मेरे बड़े बेटे को बेवकूफ समझ रखा है। झांकती है झांक शान, इस मांस की रक्षा करो, मेरे कुत्ते का खाना बचाओ, जो एक कदम आगे बढ़ेगा उसकी कटोरी तोड़ दूंगी। वांग गुइविंग, तुम सीमा मत लांगो, लन गई तो क्या होगा? झांक वेई मेरा बेटा है, अगर तुम लोगों को मांस खाना है तो ठीक है, हर रोज हर इंसान मुझे 1 रुपया जरूर देना होगा। वीर आ गया है। भैया, सब लोग कैसे हैं? यह मांस पूरा पक गया है, क्यों नहीं खा रहे हो? झांक वेई, तुम्हारी मां अभी अभी। प्यारे बेटे, इस समय तुमने बहुत मेहनत की है, जब से तुमने घर छोड़ा है। मां को न तो खाने की चैन है न सोने की, हर दिन तुम्हारा इंतजार करती है। तुम जल्दी से एनलिन के साथ वापस आ जाओ, मां तुम्हारे पैसे संभाल लेगी बेटा। नया घर बन जाने के बाद हम सारा परिवार खुशी खुशी साथ रहेंगे। वांग गुइविंग, मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे सामने इस तरह का नाटक मत करो। वो औरत जिससे मेरे पिता ने दूसरी शादी की, तुम एक अभिशाप हो।
गलती मेरी थी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ पक्षपात किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं और तुम्हारे पिता, मैंने अपनी गलतियों पर मनन किया है। झांगशान, यहां आकर तुम बिल्कुल काय बन गए हो। जल्दी से अपने बेटे से माफी मांगो। झांग वेई, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब मैं झांग तिये के पक्ष में नहीं रहूंगा। मैं दोनों के साथ समान व्यवहार करूंगा। तुम और झांग दो वो लोग। झांगशान, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम और वांग गुइफेंग क्या सोच रहे हो। जब नया घर बन जाएगा तो मैं बड़ी और छोटी बहन को वापस ले आऊंगी। और उस पक्षपाती टूटे फूटे घर की बात छोड़ो। ये कमरा तुम्हारे और झांग तिये के लिए छोड़ दिया गया है। बहुत अच्छा किया झांग वेई। ऐसे पक्षपाती इंसान, वे तुम्हारे माता पिता बनने लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही। अभी तुम यहां नहीं थे। वांग गुइफेन ने हमें मांस खाने तक नहीं दिया। वो सबका फायदा उठाना चाहती है। हम इस तरह करेंगे, तुम्हारे घर बनाने की मजदूरी में से हर दिन 1 रुपया निकालेंगे और उसे दे देंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम, बेटा, उनकी बातों में मत आना। वो 1 रुपया कहाँ है। मैं तुम्हारे लिए बचा रही थी, बिना किसी ब्याज के। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। और आज का ये सामूहिक भोजन तुम्हारा भी कोई हिस्सा नहीं है। और आज के सामूहिक भोजन में भी तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। झांग वेई, क्या तुम अब भी मुझे अपना पिता मानते हो। माफ कीजिए, आपका चेहरा बहुत बड़ा है, मेरी आंखों में समाता नहीं। कमीना, मैं, तू जैसा नमकहराम। झांगशान, तुम इतने बड़े हो गए हो, यहां शर्मिंदा मत हो। निकल जाओ। उससे बहस क्यों कर रहे हो। बस ये 2 टुकड़े मांस ही तो हैं। आज हम सच में नहीं खाएंगे। झांग वेई, तुम मेरा इंतजार करो। एक न एक दिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा पागल कुत्ते के काटने का एहसास। बेटा, चलो हम चलते हैं। हुआन हुआन, दो दो, तुम लोग खाना खाकर जाना। खाना मत खाना। अगर तुमने उसका एक टुकड़ा भी खाया तो वापस जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। भैया, मुझे भूख नहीं है। मैं, मुझे भी भूख नहीं है। छोटी बहन, जब नया घर बन जाएगा तो भाई तुम्हें वापस ले आएगा। दो बोझ, जल्दी से यहां आओ। बेटा, पति, सभी लोग, मैंने जो कहा था, तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं, हर वक्त चावल और मांस मिलेगा। चिंता मत करो, जब हम खाकर तृप्त हो जाएंगे। अब हम काम शुरू करते हैं। जब हमारा पेट भर जाएगा तुम्हारे लिए बनाऊंगा पूरे गांव की सबसे सुंदर घर। ठीक है ठीक है ठीक है। हुआन हुआन, दो दो, पिछले जन्म में तुमने अपमान सहकर खुदकुशी कर ली। छोटी बहन, जब भाई मकान बना लेगा तो तुम्हें यहां ले आएगा अच्छी जिंदगी जीने के लिए। दो दो, तुम्हें उसे मारने का क्या हक है। अब तो जवाब भी देने लगी हो, है ना। तुम दोनों बेटियों पर गुस्सा निकालते हो, इससे क्या फायदा। तुम चुप रहो। झांगशान, अगर तुम बेवकूफ ना होते तो क्या मैं कल झांग वेई द्वारा पूरे गांव के सामने अपमानित होती। सुनो झांगशान, मैं तुमसे कहती हूं, आज मैं और हमारा बेटा मांस जरूर खाएंगे, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। झांगशान, तुम बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। तुम तो अपने ही बेटे से भी कमजोर हो। अगर पता होता तुम इतने नाकरा हो तो मैं शुरू से ही अपने पिछले आदमी के साथ चली जाती, उसी को चुन लेती। आज मैं भी शहरी बन चुकी होती। तुम, और तुम भी, तुम तो बस घाटे का सौदा हो। तुम्हारी मुझे देखने की हिम्मत, तुम्हें मार खाने की तलब है ना। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी, समझ लो कि मैं किस हक से ये कर रही हूं। बेकार आदमी, तुम भी आ गए। तुम यहां से चले जाओ। पापा, हाँ, मैं बेकार हूं, इतना बेकार कि अपनी बेटी को भी बचा नहीं सकता। बेकार आदमी, तुम जैसी जहरीली औरत से शादी की जिससे बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए, घर बर्बाद कर दिया। अब तुम मुझ पर दोष मर रही हो, है ना। आज देखता हूं तुझे ना मारूं। तुम सब प्यारे प्यारे लोग।
पिताजी, बेहोशी का बहाना मत करो। चाहे तुम नाटक ही क्यों न करो, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। हम पिताजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। चावल, अब भी सोने का दिखावा। अरे, बहुत दर्द हुआ प्यारे। तुमने इतना जोर क्यों लगाया? यह मत सोचो कि तुम शरारती हो। मैं सो गई थी। तीन, इन रातों तुमने मुझे क्यों सताया? हर बार परेशान किया। पता नहीं कहां से सीखा है। फिर कान में कुछ कह रही है, जीभ भी दिखा रही है। लैन से बहुत चिढ़ होती है। वो पति है ना, आज रात कुछ और सिखाता हूं। बिल्कुल नहीं, बुरे पति हो तुम। सुबह सुबह कौन है? हुआन हुआन, दो दो, तुम लोग कैसे आ गए? क्या हुआ? भैया, पापा को मां ने अस्पताल पहुंचा दिया है। अभी ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन हम 500 रुपये नहीं जुटा पा रहे हैं। जहां परिवार का पैसा, क्या सारा पैसा उस सास के पास नहीं है? वैंग गुइफिंग कहाँ है? वो पैसे देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने कहा है, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो पापा बच ही नहीं पाएंगे, कल तक नहीं टिक पाएंगे। मुझे पता है तुम पिताजी से नफरत करते हो, लेकिन पिताजी ने भी तो मेरी और दो दो की रक्षा के लिए ही पिटाई सही। मैं, भैया, पिताजी, उनके दिल में हमारी जगह तो है, वरना बहन की जगह खुद चोट नहीं खाते। मिसेस वांग ने उन्हें इतना मारा कि खून उगलने लगे और अस्पताल में भर्ती हो गए। चाहे जो भी हो, मी, वो दोनों बहनों के पिता हैं। मी, बस ऐसे दो दो और जुआनवान की मदद के लिए समझो। चावल, ये पैसा, इसे ले जाओ और पिताजी का इलाज करवाओ। धन्यवाद भाभी। धन्यवाद भैया। चलो। क्या? 500 रुपये का ऑपरेशन खर्च? मुझे पता है, ये 500 रुपये का ऑपरेशन खर्च है। ये बोझ बहुत ज्यादा है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ और खून का थक्का नहीं निकाला गया तो वो आज रात नहीं बच पाएगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसे वहीं छोड़ दो। एक बार और सोच लो। मरीज अभी होश में है, बहुत तकलीफ झेल रहा है। उसकी परवाह मत करो। डॉक्टर, तुम किसान नहीं हो, तुम हमारी मुश्किल नहीं समझते। आजकल जिंदगी कितनी मुश्किल है, रोज भूखे पेट रहना पड़ता है। 500 रुपये की तो बात छोड़ो, सिर्फ 5 रुपये ही निकालना मुश्किल है। या तो अस्पताल उसका ऑपरेशन मुफ्त कर दे, या फिर उसे यहीं 3 दिन इंतजार करने दो। माफ करना। मत जाओ, मेरे पास पैसे हैं, 532 रुपये चावल के बर्तन के नीचे दबे हुए हैं। मुझे बचाओ, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। प्यारी बच्ची, वान गुइफिंग तो कितनी प्यारी है। अरे, जुआन हुआन, दो दो, बेटी, पापा से गलती हो गई। पापा को वान गुइफिंग की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उन्होंने छोटे वे को घर से भी निकाल दिया। अगर एक और मौका मिले, पापा जरूर वान गुइफिंग से तलाक ले लेंगे। तुम्हारे सामने घुटने टेक कर अपने पापों का पश्चाताप करूंगा और माफी मांगूंगा। पापा, तुम क्यों रो रहे हो? चिंता मत करो, ऑपरेशन का खर्च भैया ने हमें पहले ही कर्ज दे दिया है। पापा, हम ही हैं असली परिवार। दीदी, पापा शायद होश में आ गए हैं। पापा, आप होश में आ गए? तुम ये क्या कर रहे हो? हुआन, सब पापा की गलती है। पापा सुधर जाएगा, जरूर सुधरूंगा।
कैसा है बूढ़ा, हालत में सुधार तो है? पापा कहते हैं तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम अस्पताल जाकर उनसे मिलाओ। हाँ भैया, गांव से शहर जाने के लिए बैलगाड़ी उपलब्ध है, आने जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने उसके साथ हर संभव नैतिक कर्तव्य निभा दिया है। चावल आप लोग पहले खा लो, मैं दीदी के पास कुछ सामान लेकर जा रहा हूं। मेरे पति सातवें साहब सब उतार चुके हैं, हर तरह का अनाज 30,000 किलो, समुद्री भोजन 2,000 किलो से ज्यादा, कुल मूल्य 6,000 रुपये। जाकर पैसे मेरे भाई को दे आओ। हाँ, पहले मुझे लगा था तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम सचमुच भेज दोगे। 30,000 किलो अनाज और समुद्री भोजन। अब नए दौर की शुरुआत होने वाली है। क्या तुम्हारी मेरे साथ साझेदारी में रुचि है? क्या अनाज की कंपनी खोलने की सोच रहे हैं? दीदी मिन, मैं एक बार सोच विचार कर लीजिए। ठीक है, तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया है। हाँ, सातवें बाबू, ये 6,000 रुपये हैं। हाँ, सही बात है भाई। क्या तुम्हें दोपहर को कोई काम है? मेरे भतीजे की शादी है, मेरे साथ चलना, साथ ही तुम्हें कुछ बड़े लोगों से मिलवाऊंगा। ये लो। दीदी ने तो कभी भी किसी को खुद नहीं बुलाया है। तो चेंगमिन दीदी, लेकिन मुझे पहले सप्लाई कोऑपरेटिव जाना है, अपनी बीवी के लिए 3 गोल और एक आवाज लानी है, और शादी में जाने के लिए कुछ तोहफे भी खरीदने हैं। क्या तुम बहरे हो? मैं तुम्हें 5 बार कह चुका हूं, तुम्हारी चीजें खरीदने के लिए परमिट चाहिए। तुम वीगे, वीगे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें क्या खरीदना है? मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। मुझे 3 घूमने वाले और एक बजने वाला खरीदना है। अपनी सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव की चीजें दिखाओ, सबसे अच्छा सामान निकालकर मुझे दो। सबसे बढ़िया 3 गोल और एक आवाज। हाँ, अरे तू यार, 3 गोल और एक आवाज, और वो भी सबसे शानदार। क्या तुम में इतनी ताकत है? आजकल के गांव वाले लोग सच में इतना घमंड है कि आसमान और जमीन का फर्क भी भूल गए। ये तो सिर्फ खेत जोतने और मिट्टी खोदने लायक है। इसकी हिम्मत कैसे हुई 3 घूमने और एक बजने वाली चीजें खरीदने की? जवान हो, घूमने और बजने वाली चीजें बहुत महंगी होती हैं। सिर्फ एक घड़ी ही 200 से ज्यादा रुपए की पड़ती है। मेरी मौसी के घर फिनिक्स ब्रांड की एक साइकिल तो थी, सेकंड हैंड की भी 180 रुपये थी। 1,000 रुपये के बिना पूरा सेट नहीं जुड़ पाता। वीगो, वे सही कह रहे थे, 3 घूमने वाले और एक बजने वाला बहुत महंगा है। इसके लिए खास इंडस्ट्रियल टिकट भी चाहिए। बातें बंद करो, ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। बस चीज मुझे दे दो। वीगा, फिनिक्स ब्रांड साइकिल, बटरफ्लाई ब्रांड सिलाई मशीन, मोडो ब्रांड घड़ी, पांडा ब्रांड रेडियो रिमोट, सब कुछ बिल्कुल सही है। ये सब समय की बर्बादी है, ये हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। एक तरफ तो हमें गंवार कहते हो, दूसरी तरफ देहाती बुलाते हो। तुम खुद कितने श्रेष्ठ हो? क्या तुम्हारे अंदर सोने की रेखाएं हैं? मैं तो सरकारी होटल का मैनेजर हूं, मैं भी 2 चीजें नहीं खरीद सकता। फिर तुम तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करने वाले किसान हो, तुम्हारी तो बस में ही नहीं। अंदाजा लगाओ, ये तीनों चीजें कितनी महंगी हैं। कॉन्ग्रोनिया, कुछ इंडस्ट्रियल टिकट चाहिए। वीगा, ब्यूटी स्माइल बार। क्या मैं खा पीकर बैठा हूं? यानी मेरे पास और काम नहीं है? जल्दी से हिसाब लगाओ, मुझे और काम है। ओह, बटरफ्लाई ब्रांड की सिलाई मशीन 300, पांडा ब्रांड रेडियो 400 रुपये का है, मोडो ब्रांड की घड़ी 500 रुपये की है, फिनिक्स ब्रांड साइकिल भी 500 रुपये की है। कुल मिलाकर 1,700 रुपये बनते हैं। 17 इंडस्ट्रियल कूपन चाहिए। 1,700, ये तो मेरी 5 साल की तनख्वाह के बराबर है। 17 इंडस्ट्रियल कूपन। मैं एक सरकारी कंपनी में काम करता हूं, पूरे साल में सिर्फ 5 ही जारी होते हैं। गवार, इतनी बड़ी बातें मत बनाओ, देखते हैं तुम इसका अंत कैसे करते हो। तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। हे भगवान, इतना सारा पैसा, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा। ये हो ही नहीं सकता। इतना पैसा आया कहां से? चुप रहो। तुम्हें पता है वीगो कौन है? वो सातवें दादा का भाई है। क्या? सातवें साहब, उनसे तो हर कोई डरता है, वो दहशत की मूर्ति है। क्या ये गवार उनका प्रेमी है? अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो कल सुबह तक नहीं बचोगे। मैंने गलती की, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। कृपया दादाजी मुझे माफ कर दीजिए।
तेरा मुंह बहुत गंदा है, चाट कर साफ कर। तेरा मुंह बहुत गंदा है, चाट कर साफ कर। मैं तुझे माफ करने पर विचार कर सकता हूं। मैंने चाटा। कितना मीठा है। गाड़ी भेजकर सामान मेरे घर पहुंचा दो। एनलिन, हुआन यूमी, तुम्हारा हाथ कैसे? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? गिर गया था, ध्यान नहीं रहा। वो देखो, क्या वीगो यहां है? मेरे पति को क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है। फिर कोई बात नहीं। अरे एनलिन, क्या तुम्हें पता है आज श्याशन की शादी का शुभ दिन है? छोटी शिन, क्या वही लिशन है? हाँ, ठीक वही है जो हमारे रेन के साथ गांव में काम करने गए थे। हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे रहती थी, जो तुम्हें बड़ी बहन कहकर बुलाती थी। आज उसकी शादी है। बधाई हो एनलिन। चलो हम साथ में शामिल होते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? खून क्यों बह रहा है? कुछ नहीं। सिलाई करते हुए गलती से सुई चुभ गई। छिन ने मुझे भी नहीं बुलाया, तो मैं नहीं आऊंगी। मैं बस शुभकामनाएं भेज दूंगी, तुम मेरी तरफ से पहुंचा देना। एनलिन, हम कुछ दोस्त बहनें इतने मुश्किल से एक बार मिल रही हैं, तुम जाओ ना। मुझे मत टालो। ठीक है, जल्दी से अंदर जाकर कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चुनती हूं। जाओ। अरे, ये शहर वाला नहीं है। क्या यह नई डिजाइन की ड्रेस है? सुनने में आया है इसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा है। वे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। शादी की रस्म जल्द शुरू होने वाली है, चलो यही पहन लेते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे आदत नहीं है अनजान लोगों के सामने कपड़े बदलने की। हम दोनों तो महिलाएं हैं, क्या तुम्हें डर है कि मैं देख लूंगी? ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो हम देर कर देंगे। मैं तो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी, जहां वेई को खुश करने के लिए, ताकि मुझे सप्लाई कोऑपरेटिव में वापस नौकरी मिल जाए। बस आन लिन को खुश कर लो, फिर भी ऐसा ही होगा। मैं दुल्हन की दोस्त हूँ हुआन यूमी। मैं देती हूँ 5 युआन। दुल्हन की सहेली हुआन यूमी, जल्दी से 5 युआन दो। मिस हुआन को धन की बरसात हो, पूरे परिवार पर खुशियों की बरसात हो। एनलिन, तुम कितना भेज दोगी? एनलिन, तुम कितना भेज दोगी? हर पैसा मेरे पति ने मेहनत से कमाया है, उनकी मेहनत की कमाई है, इसे बेफिजूल खर्च नहीं कर सकती। मैंने 1 रुपया दिया है। ठीक है, जाओ तुम। इतने कंजूस हो तुम, खाने पीने के लिए आने की भी हिम्मत करते हो। अरे मीमी, यहां आओ, इधर आओ। हमारी शादी में आप सभी का स्वागत है, मेरी और श्वेता की शादी में। आज सब खूब मस्ती करना, कुछ चाहिए तो मुझसे बोलना। सब खूब खाना। छोटी सी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल सही, आज हमारी छोटी सी की शादी है, तुम ही तो हमारी दुनिया हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। दूल्हा भी बहुत हैंडसम है, हमारी छोटी जिन के साथ बिल्कुल सही जोड़ी बनाते हैं। आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, जीवन भर साथ निभाएं। आप लोग आराम से पिएं। अरे सुनो खूबसूरत, मिठाई खाओ। शुक्रिया। मैं और श्याशन पहले शिक्षित युवा दल के सदस्य थे, उनकी बड़ी गोल मेज पूरी भरी हुई है, इसलिए मुझे यहां खड़ा रहना पड़ रहा है। ये कैसे चलेगा? पहले मेरे कमरे में आकर बैठो, खाने के समय मैं तुम्हें मेज के मुख्य स्थान पर बिठाऊंगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, तुम हाथ हटाओ। जहां शिव जी, तुम क्या कर रहे हो? जहां शिव जी, क्या तुम पागल हो गए हो? आज हमारी शादी है, तुम किसी और औरत के साथ हो, इतना खींचातानी मत करो।
लीजिन, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? यह मत भूलना, तुम्हें मैंने 66 रुपये वरदान देकर खरीदा है और लगभग 1000 रुपये के 3 घूमने वाले और 1 बजने वाले सामान देकर लाया हूं। अगर फिर इस तरह मुझसे बात की तो मैं तुझे पीट कर रख दूंगा, समझा? भाई जी, आज हमारी शादी है। उन शिक्षित युवाओं के सामने मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना, मैं तुमसे विनती करता हूं, ठीक है ना? लीजिन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। इतनी बेशर्मी से तुम यहां क्यों आ गए? माफ कीजिए, मैंने अचानक बेजगह सवाल कर दिया। मैं अभी चला जाता हूं। छोटी जिन, ये क्या कर रहे हो? जहां अक्षुजी आखिर है कौन? तुम्हें तो पता ही है। गुस्सा क्यों निकाल रहे हो एनलिन पर? वो मेरी मेहमान है, उसे तुम्हें वापस कर रही हूं। 1 रुपये की भेंट भी दी थी। सिर्फ 1 रुपया, किसे पसंद आएगा? बाकी का तोहफा समझो, उठाकर ले जाओ और चले जाओ। लीजिन, वो तुम्हारा पति है, उसने खुद मुझसे बात की। तुम्हें क्या हक है अपना गुस्सा मुझ पर निकालने का? तुम मुझे स्वीकार न करो, लेकिन मुझे इस तरह अपमानित मत करो। तो कह रहे हो यह मेरी गलती है? आज सबको पता है यह मेरी शादी है, और तुम इतनी आकर्षक क्यों सजी हो? साफ दिख रहा है तुम जानबूझकर आई हो मेरे आदमी को बहकाने। एनिलिन, तुम तो बस एक सस्ती औरत हो। इतना कहना ज्यादती नहीं होगी? मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। हम जैसे युवा शिक्षितों में एक और नहीं जानता उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और मैंने ये भी सुना है उसने तो उससे शादी भी कर ली, उस बेकार डरपोक गीटू लड़के झांक गई से। यह निकम्मा, गरीब और काया है। आनलिन, इस बारे में सोचते ही मैं तुमसे सीधा सवाल करना चाहती हूँ। वो गरीब झोपड़पट्टी वाला झाबुआ जिसके पास खाने पहनने तक के पैसे नहीं, तुम उसके साथ रहकर इतनी शानदार ड्रेस कहां से लाई? सच कहूं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उसने जो ड्रेस पहनी है वो शहर की नवीनतम फैशन है। उसकी कीमत 50 रुपये से भी ज्यादा है। ऐसे निकम्मे आदमी जैसे कि झांक गई उसे खरीदने का सामर्थ्य ही नहीं रखता। वो तो पैसे के लिए ही ऐसा कर रही है, बाहर किसी और से संबंध बना रही है। आज तो बड़ी सच कर निकली है। वो तो जरूर झांक जुजी को बहकाने आई है। बस करो, तुम सब लोग गरीब को कम मत समझो। आज मेरे पति में तुम सबसे ज्यादा ताकत है। और एक बात, लीजिन, तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे पति को बुरा भला कहने की मैं इजाजत नहीं दूंगी। कह दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा पति एक बेकार आदमी है, पूरे किंगशान काउंटी में सबसे निकम्मा। दृष्ट औरत, तुमने मुझे मारा, मेरी शादी में मुझ पर हाथ उठाया। पापा, भैया, जल्दी आओ। ये बच्चलन औरत पागल हो गई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जल्दी से आकर इसकी खबर लो। मिमी, जल्दी जाकर औरतों को बुला ला। तुम भी शादी में शामिल होने आए हो। एक बच्चलन औरत है जो खूब सज धज कर आई है, जो न सिर्फ दूल्हे को लुभाना चाहती है, उसने दुल्हन को मारा भी है। एनिलिन, मैं तुझे मार डालूंगा। एनिलिन, बहू, बहू, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। पति जी, बहू, तुम ठीक तो हो ना? ओए झांगजू, तू कहाँ है? तेरी बीवी को कोई और बेइज्जती कर रहा है। क्या तू मर्द है या नहीं? क्या बकवास है? किसकी हिम्मत मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू गुंडों की भीड़ लेकर मेरी बीवी को डरा रहा है? अब तेरा कोई सहारा नहीं बचा है ना? किसने उसे परेशान किया? तेरी बीवी ने पहले मेरी पत्नी को मारा था। झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी कैसी इंसान है मैं तुझसे बेहतर जानता हूं। तूने मुझे भी मार दिया। तू पागल हो गया है। यह आदमी कितना घमंडी है। पति, उसकी अपनी जुबान खराब है। मुझे गाली दे तो चलता था, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हारा अपमान किया। मैं रह न सका और मार दिया। सुन रहे हो? तुम्हारी बीवी की जुबान बहुत चलती है।
मेरी बीवी ने ठीक ही मारा। मेरी बीवी को सबक सिखाने का हक तुम्हें नहीं है। तुम लोगों को सीख देने की जरूरत है। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो कल सूरज नहीं देख पाओगे। मैं कुत्तों को माफी मांगने की आदत नहीं रखता। पता है मैं कौन हूं? मैं तीसरी गिरोह के सातवें बाबू का भतीजा हूं। वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। बस मेरे एक इशारे पर वो तुम दोनों की खाल उधेड़ देंगी। ओह, सच में? छोटी बुआ, छोटी बुआ, आप बिल्कुल सही समय पर आई। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी में मुझे मारने की, मेरी बीवी के साथ। जल्दी से इसको खत्म करो, खासकर ये जिसका नाम अनलिन है। तुम्हें मेरी खिदमत में यही रुकना होगा। तेरी आंखों में धूल झोंक दूंगा। माफ करना भाई, ये मेरी गलती है, मैंने ठीक से नहीं सिखाया। तुम्हारी पत्नी को तकलीफ हुई। छोटी बहन, तुम भी मुझे मार रही हो? वहां जाओ, अंकल वेई और आंटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अंकल वेई, छोटी बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं साफ तौर पर उससे बड़ी हूं। एक देहाती से माफी मांगो। हाँ छोटी बहन, ऐसा कौन है जो झाग वेई को नहीं जानता, जो कुख्यात निकम्मा है? हमें घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हो। तुम लोग नहीं झुकोगे क्या? सातवें दादा, तुमने पहले सहयोग करने की बात कही थी, अनाज कंपनी खोलने के बारे में बात। मैं अभी बता सकता हूं आपको सीधा जवाब। मैं ये पैसा कमाने के बजाय अपनी बीवी को दुखी नहीं देख सकता। चलो पत्नी, हम चलते हैं। रुको भाई, जरा ठहरो। आज जो कुछ हुआ, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। अभी, इसी वक्त, तुरंत। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो 3 छोटी टांगे काट दूंगा। जूजी, अपनी बुआ की बात मानो, जल्दी से घुटने टेक दो। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे कहने का निकम्मा आदमी एक दिन में 6,000 रुपये कमा सकता है। यहां तक कि सातवां बाबू अब उसी के भरोसे पेट पालते हैं। वो एक दिन में 6,000 रुपये कमाता है। 6,000 रुपये? ये कैसे संभव है? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? माफ करना वी अंकल, वी भैया, वी दादा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ करें। मेरी बातों पर ध्यान न दें। मेरी बीवी ने आपकी पत्नी को मारा। फिर क्या हुआ? वी अंकल ने तो जबरदस्त मारा। इस तरह की बदतमीजी करने वालों को पीटना ही चाहिए। मैं अभी उसे तलाक दे दूंगा। नहीं प्लीज डियर, मैं गलत थी। दूर हो जा, बेकार औरत। एनलिन, मेरी तरफ से विनती करो। मैंने मुश्किल से अमीर घर में शादी की है। मैं फिर से पहले जैसा जीवन गरीबी में नहीं जीना चाहती। क्या हुआ बहू? बहू, तुम्हें क्या हुआ? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, दूर हो जाओ। आओ जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो, भाभी को अस्पताल ले चलते हैं। मेरी पत्नी को क्या हुआ है? माफ करना, मरीज अत्यधिक थकान से ग्रस्त है, किडनी फेल हो गई है। 1 महीना? ये कैसे संभव है? पति, हिलना मत, आराम से लेटे रहो। पति, मैं और कितने दिन जी पाऊंगी? बेकार की बातें मत सोचो, ये तो बस एक साधारण सर्दी जुकाम है, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मुझसे झूठ मत बोलो, मेरा अपना शरीर है, मैं खुद जानती हूं। माफ करना पति जी, मैं अब आपके साथ आगे नहीं चल सकती। ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पति, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूं। ये सपने जैसा लग रहा है। अगर अगला जन्म हो तो भी मैं तुम्हारी ही बनूंगी। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा।
तो मैं जरूर ठीक करूंगा। दीदी मिन, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकता हूं अनाज कंपनी खोलने में, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम बताओ। आलिम के पिता को बेकसूर साबित करने में मदद करनी है। यह काम थोड़ा मुश्किल है। उनके पिता पहले प्रांतीय शहर में पद पर थे, लेकिन उन्हें फंसाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हें छुड़ाना चाहते हैं, पर यह आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं यह मांग जरूरत से ज्यादा है, लेकिन यह मेरी एकमात्र शर्त है। मुझे सौंप दो। मैं अपने सारे रिश्ते इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। आ सुबान कयू, तुम कहां हो? सुबान कयू, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? मेरी बीवी को लाइलाज बीमारी है। इस पवित्र झरने का पानी, क्या यह उसे ठीक कर सकता है? अरे यही बात है। लाइलाज बीमारी तो क्या, जब तक सांस चल रही है यह सब ठीक कर सकता है। बहुत बढ़िया। कोई फायदा नहीं। अगर यह चमत्कारी झरना अपने विशेष स्थान से बाहर आता है तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है तो उसे इस चमत्कारी झरने वाली जगह पर ले चलो। पत्नी? क्या हुआ पति जी? पत्नी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम मेरे सबसे प्यारे आदमी हो। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम्हें एक राज बताना है। सुनने के बाद हैरान मत होना और किसी को भी मत बताना। क्या राज है? यह कितना रहस्यमय है। मेरे पास एक आध्यात्मिक झरना आयाम है। इसमें न सिर्फ अनाज रख सकते हैं बल्कि समुद्र से भोजन भी जुटा सकते हैं। आध्यात्मिक झरना आयाम की वजह से मेरे पास इतना सब कुछ है, अनाज और समुद्री भोजन, और इस आयाम का आध्यात्मिक झरना भी। यह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। तुम यहां आओ। लेकिन तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। पत्नी, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। तुम आंखें बंद कर लो। अब मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूं। ठीक है। खट्टी मछली। वो कहां गया? अभी तो बात कर रहा था। पत्नी, अब आंखें खोल सकती हो। अरे तुम बस मुझे खुश करना जानते हो। पति, क्या ये सच में सपना नहीं है? यहां इतना अनाज कहां से आया? क्या तुमने मुझे सम्मोहित किया है? यह कोई सपना नहीं है, यह सब वास्तविक है। यह तो अद्भुत है। पति, दुनिया में ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना अविश्वसनीय चमत्कार। बहू, यह पवित्र जल हर बीमारी ठीक कर सकता है। जल्दी से इसे पी लो। कैसा लगा बहू? मेरे सीने का दर्द गायब हो गया और शरीर भी हल्का लग रहा है। कितना आराम है। बिल्कुल सही। यह तो प्रकृति की शक्ति को सोखने वाला है। दवा जैसा पवित्र झरना। कितनी मोटी मछली है। क्या इसे पकड़कर खा सकते हैं? नहीं, यह तो एक पलंग है। एक ही बिस्तर में सोने वाले लोग एक जैसे ही होते हैं। तुम दोनों पति पत्नी, हर कोई मुझे ही खाना क्यों चाहता है? मैं तो गर्मी से पिघल गया। तुम दोनों पैसे की बर्बादी हो। जल्दी आकर मेरे बेटे को गोद में लो। एक कटोरी पानी लाओ। जल्दी करो। अरे, तुम दोनों के पास हाथ पैर तो हैं, खुद जाकर पानी क्यों नहीं ले आते? सुनो, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई मतलब नहीं था। हुआन हुआन हो या डुओ डो, यहां तक कि छोटा बीबी, वे सब मेरे बच्चे हैं। आज से आगे मैं हर किसी के साथ पूरी न्यायसंगत व्यवहार करूंगा। झांगशान, तुम्हारी तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा। झांग हुआन और झांग दो सब लड़कियां हैं। एक दिन सब पराए घर चली जाएंगी। बोझ होती हैं लड़कियां। और तो और झांग वे की बात ही छोड़ दो। उसने तो घर छोड़ दिया है, तुम्हें पिता मानने से इनकार कर दिया है। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ झांग तिये ही एक बेटा बचा है। ये तो बूढ़ा आदमी है। तुम सही कह रहे हो। अगर इस बार स्ट्रोक नहीं हुआ होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं हमेशा तुम्हारे झांसे में आता रहा। मैं जुआनवान और डोडुओ के सामने गलत हूं।
और तो और मैं शियावेई के सामने भी गलत हूं। ये सारी गलतियां मेरी हैं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसकी भरपाई करूंगा। चलो हम तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? क्या तुम अपने पहले पुरुष को लेकर अभी भी मन ही मन सोचती रहती हो? झांकती है को लेकर उसके पास चली जाओ। ऐसा है। मैं तुम्हारी असलियत समझ गया हूं। घर के मुखिया, देखो तुम्हारी हालत। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। बस करो वान ब्रीफिंग, नाटक बंद करो। आज ये शादी मैं तलाक लेकर रहूंगी। अपना सामान लेकर तुरंत यहां से निकल जाओ। झांगशान, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूं, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? बिल्कुल सही। झांगशान, तू एक दरिंदा है। मैंने इतने साल तक तेरा साथ दिया, तेरे लिए बच्चे पैदा किए, घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अब तू भला आदमी बनना चाहता है ना? बिल्कुल नहीं। तुम तलाक चाहती हो, है ना? ठीक है। इन सालों की मेरी जवानी का नुकसान भरो। 500 रुपये। वान गुफिंग, तुम पागल हो गई हो। जल्दी से चाकू नीचे रखो। 500 रुपये। मेरे सारे पैसे तुम्हारे पास हैं। ऑपरेशन का खर्च छोटे वी से उधार लिया था। अब और कहां से पैसे होंगे? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे दो बेटी पड़ोस के गंजे चेन ने लियू के बेटे से शादी की कीमत 300 रुपये तक पहुंच गई है। ठीक है, मैं नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे उससे जोड़ने की कोशिश की, दो दो की शादी हो जाएगी। मेरा भाई कभी नहीं तुम्हें छोड़ देगा। वान गुइफिंग, तुम मेरी बेटी को छूने की सोच रहे हो, तो पहले मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? क्या मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, आज ये दो नुकसानदायक लड़कियां मैं जरूर बेच दूंगा। तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इन दो बोझों को बांध दो। अरे बाप रे, अब मैं जाकर इन दोनों की शादी करवा देता हूं। उनके लिए घर तलाश लूंगा। तो बेकार की औलाद है, सच में बेकार आदमी है। सिर्फ दो लड़कियों को भी नहीं संभाल सकता। तुम दोनों पैसे की बर्बादी हो। कोशिश करके देखो और हिलो तो। क्या तुम्हें यकीन है मेरी एक ही चोट से उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा? वान ग्रीफिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पापा, इसे पूरी नजर रखना। मैं अभी जाती हूं अपने लिए एक घर ढूंढने। भाभी, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। फू, क्या बात है? झांक वन और झांक दो का अपहरण कर लिया और फिर उन्हें चेन तुजी और लियूजी को बेच दिया। मुझे पता है। मिंजी, क्या हुआ है? तुम्हारी सौतेली मां वान गुइफिंग ने तुम्हारी दोनों बहनों का अपहरण कर लिया है और उन्हें बेचने जा रही है। क्या? पति, जल्दी जाकर दो दो और जॉन वान को बचाओ। बहन मिन, मेरी बीवी का ख्याल रखना। वान गुइफिंग, मैं तुझे मार डालूंगा। बहन वांग, ये रकम भी छोटी नहीं है। क्या थोड़ा कम कर सकते हैं? चेन शिवजी, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? मेरी है छोटी बेटी, लेकिन यह लड़की तो 18 साल की है। 300 रुपये तो बहुत कम है। अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहां से चले जाओ। बहन जी, आप गुस्सा न करें। ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। बस 250 ही तो है। 250 ही सही, ले लेता हूं। मुझे अभी चाहिए। ठीक है, ले लो। तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार रखा था। लो, ये रहा। दीदी, ये पैसा मैंने तुम्हें दे दिया है। ये डॉक्यूमेंट अब मैं इस शख्स को ले जाता हूं। धन्यवाद सासू जी। हे मेरी सुंदरिया, मैं आ गया। चेन शिवजी, तुम क्या कर रही हो? पास मत आना। रुको, तुम्हें रुकना होगा। कितनी सुंदर है, बहुत ताजा और सुंदर है। धर तेरे की मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। अरे बाप रे, मार डालूंगा तुझे आज तेरे बाप के सामने। तेरी अच्छी तरह सफाई करूंगा। गंजा चिंग, अगर सताना है तो घर ले जाकर सताना। पड़ोसियों को परेशान न करो, ठीक है? माँ, सारा सामान पैक हो गया है। झांगशान, ये सब तुमने खुद बुलाया है? तुम्हारी बेटी, ये तुमने खुद ही किया। बेटा, माँ तुझे शहर ले जाएगी अपने असली बाप से मिलवाने। असली बाप?
वांग गुइफिंग, तुम्हारी बुरी मौत होगी। वापस जाओ, मैं तुम्हें जंजीरों से बांध दूंगा, तुम्हें धीरे धीरे सजा दूंगा। रुक जाओ, तुम तुरंत रुक जाओ। हुआन हुआन, दो दो। झांगशान, ये है झांगशान, ये है झांगवेई, ये है जुआनहुआन और दो दो। तुमने उन्हें कहाँ बेच दिया? मैंने नहीं, यह वांग गुइफिन ने किया है। वेई बेटा, पापा से गलती हो गई। जल्दी जाओ, अपनी दोनों बहनों को बचाओ। जुआनहुआन को लियूजी के पास बेच दिया गया है। दो दो को चेंतुजी के हाथों बेच दिया गया। अगर हुआन हुआन और दो दो का बाल भी बाका हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारा और वांग गुइफेंग का। पति जी, दो दो और हुआन हुआन कहाँ हैं? बेच दिए गए हैं। लाल झंडा कम्यून का गंजा चिन्ह, सफेद बादल कम्यून के लियू के बेटे के साथ। बहन मिन, मैं सफेद बादल कम्यून में लियू के बेटे को ढूंढने जाता हूं। कृपया आप लाल झंडा कम्यून जाएं, दो दो को बचा लें। आगो, तुम उसके साथ लियू टूमा वाले के घर जाओ। मैं और आहूचेन शिवजी के घर गए। ये तो सातवें दादा हैं। प्यारी बहू, मैं आ गया। मुझे मत छो। कितनी सुंदर हो तुम। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी उम्र का कुंवारा तुम जैसी को पा सकूंगा। ये जवान और खूबसूरत बहू है। मुझे मत छो। चिल्लाओ, जितने चाहो चिल्लाओ। जितने जोर से चिल्लाओगी उतना ही मैं उत्तेजित होता हूं। मुझे हाथ मत लगाओ। लियू लियूजी, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। भैया, आखिरकार तुम आ गए। देखो तो कौन है। तुम हो वो बेकार आदमी जिसकी अपने भाई की एक आवाज पर भी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। तू मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करता है? फिर किसने दी तुझे इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को हाथ लगाए? हुआन हुआन, डरो मत, भाई आ गया। तुम ठीक तो हो? भैया, अरे बाप रे, मेरे दांत। तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती। सौतेली माँ का पाला हुआ निकम्मा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भैया, पहले मुझे एक काम निपटाने दो, कुछ देर में तुम्हें घर ले चलूंगा। तुम तुम क्या करने जा रहे हो? जहां हुआन को मैंने 300 रुपये देकर खरीदा है। अगर तुम्हें समझदारी है तो फौरन यहां से निकल जाओ। मेरी सुहागरात में दखल मत दो, नहीं तो मैं। वेई भाई, मैं उसे एक ही बार में खत्म कर दूं। मुझे मत मारो। जहां हुआन को तुम अपने साथ ले जाओ। पैसे मुझे नहीं चाहिए। उसकी सबसे छोटी टांग उस लंगड़े को पकड़ कर ले चलो। सबको एक साथ निपटाते हैं। हुआन हुआन, पति। हुआन हुआन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं भाभी। भैया ने समय रहते आकर मुझे बचा लिया। ठीक है, बस ठीक हो तो। भैया, दो दो। चैन शिवजी ने रास्ते में ही सोच लिया था तुम्हारी बहन के साथ छेड़छाड़ करने की। मैं और राहु तुरंत वहां पहुंच गए और रोक दिया। पास मत आओ। तुम लोग हो कौन? मुझे छोड़ दो। सातवें साहब, वो माँ और बेटा अभी रेलवे स्टेशन पहुंचे ही थे कि हमने रोककर वापस ले आए। छोटे भाई, ये दोनों लोग तुम्हारे हवाले करते हैं। तुमने ही जवानवान और डोडो को बेचा है। हाँ तो क्या हुआ? वो दोनों तो पैसे डुबाने वाली थी। आखिर एक दिन तो उनकी शादी करनी ही थी। इससे अच्छा था कि जल्दी बेचकर पैसे ले लिए जाएं। तुम जहरीली औरत हो माँ। तुमने उसे मारा, फिर तुम मुझे मार नहीं सकते। अरे बाप रे, तुम बेकार हो। तुमने जरा सी भी हिम्मत नहीं है क्या? वो बूढ़ी औरत ठीक कहती है, तुम जैसे काय को मारने से हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम जैसे बदमाशों को उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। मैंने पहले ही मिलिशिया को सूचना भेज दी है। वे इस तरह महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन यह एक गंभीर अपराध है। भले ही गोली न लगे, फिर भी जेल की सजा पक्की है। जेल जाना पड़ेगा और गोली भी चल सकती है।
औरतों को कौन अगवा करके बेच रहा था? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो सब उस जहरीली औरत की करतूत है। मेरी माँ, ये सब कुछ मेरी माँ ने किया। मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। झांक गई, माँ से गलती हो गई। माँ पल भर के लिए भटक गई थी। माँ तुमसे विनती करती है, इस बार मुझे छोड़ दो। माँ वादा करती है दूर चली जाऊंगी, कभी दोबारा नहीं दिखूंगी तुम्हारे सामने। मेरी माँ का जिक्र मत करो, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। झांगशान, तुम कुछ बोलो तो सही। मैंने तुम्हारे साथ अच्छे दिन भी तो बिताए हैं, इतने सालों से। क्या तुम सच में देखते रहोगे कि मैं और हमारा बेटा इस तरह पुलिस के साथ चला जाए? तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। ले जाओ इन्हें। छोड़ दो, छोड़ दो। झांक गई, तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। छोटे वे, मुझे तुमसे माफी चाहिए। हुआन हुआन, डुओ डुओ, चलो हम चलते हैं। छोटे वे, पापा ने गलती की। छोटे भाई, जो काम तुमने दिया था दीदी ने वो पूरा कर लिया है। आहू और आगो पहले ही शहर चले गए हैं भाई बहन के पिता को लेने। शुक्रिया मिन दीदी, बिल्कुल सही समय पर नए घर के गृह प्रवेश वाले दिन तक पहुंच सकते हैं। मेरी बीवी को एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है दीदी, तुम्हें तोहफा और शुभकामनाएं देने आएंगी। हाँ, बधाई हो। ओए झांगवी, मैं गांव वालों की तरफ से आया हूं तुम्हारे नए घर में आने की बधाई देने। शुक्रिया, सभी गांव वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबका धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो। नए घर में प्रवेश की शुभकामनाएं। बहू, सामने देखो। पापा, पापा क्या सच में आप हो? लिन लिन, तुम बड़ी हो गई हो। पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। माफ करना लिन लिन, पापा की वजह से तुमने इतना दुख झेला। बहू, मिन दीदी ने तुम्हारे पापा की बेगुनाही साबित कर दी है। आज से तुम दोनों बाप बेटी अलग नहीं होंगे। समधी जी, मैं झांक वेई का पिता हूं। आज से तो अब हम सब एक ही परिवार के हैं। भैया, क्या तुमने अभी तक पापा को माफ नहीं किया? ही, इस तरीके को जबरदस्ती जीतना कहते हैं। ये कल भाभी इनले ने पापा को सिखाया था। पत्नी सुवन कायू ने कहा, यह जादुई झरने का पानी शरीर को पोषण दे सकता है। तुम थोड़ा और धो लो, मेरे लिए एक हृष्ट पुष्ट बेटा पैदा करो। पति जी, आप यहां आइए। असल में मैं पहले से ही गर्भवती हूं। तुम गर्भवती हो? कितना सटीक निशाना है। मैं पिता बनने वाला हूं। चलो एक ही बार में पूरा कर लेते हैं। क्या तुम मेरे जुड़वा बच्चे जनने को तैयार हो? अरे रे रे, इंसानों को शर्म नहीं आती। मैं भी एक सुनहरी मछली हूं।